सर ये उमर खालिद बेल मांगने आया है। अब इसके तो नाम में उमर है, उमर कैद। सर कैद नहीं, खालिद खालिद कैद कैद उमर कैद। सर ये कुलदीप सेनगर बेल मांगने आया है। आए हैं बिठाओ, चाय नाश्ता करवाओ। सर शर्जील इमाम बेल मांग रहा है सर। अबे यार कौन बलात्कार किया है इसने? नहीं किया तो कैसे दे दें बेल? सर ये कोई बाबा राम रहीम बेल मांगने आया है। अरे भाई 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 बिठा बिठा। अरे सर कुर्सी पे सर, मेरी छाती पे बैठो सर, कुर्सी पे क्यों बैठो चाहते? कितने साल की बेल चाहिए बताओ सर? भाई अब तो उमर खालिद को बेल मिलने का एक ही रास्ता है। हाँ भाई एक ही रास्ता है कि वो राज शमानी के पॉडकास्ट पे आ जाए। एक आदमी को इतने साल तक प्रोटेक्टेड विटनेसेस और बिना किसी प्रूफ के जेल में रख रखा है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है मित्रों। इम्पोर्टेंट ये है कि ये व्यक्ति अब अगले 1 साल तक जमानत की अपील भी नहीं कर सकता। और कितने अच्छे दिन चाहिए मित्रों। सबसे मजे की बात पता है क्या है? 2 लोगों ने 2018 में उमर खालिद के ऊपर गोली चलाई थी। उन लोगों को 2 दिन रखा रिमांड पे और उसके बाद उनको बेल मिल गई। उनमें से एक आदमी चुनाव भी लड़ गया है। अब मतलब अब बोले तो बोले, क्या करें तो करें क्या? वाह मोदी जी वाह। अब बांग्लादेशियों का समर्थन करने वाले, उनको आईपीएल टीम में लेने वाले आतंकवादी है सब। है अंबानी आतंकवादी है? नहीं मैं तो माय नेम इज खान के बारे में बात कर रही हूँ। अब मोदी की, लेकिन केकेआर ने तो रिलीज कर दिया, खिला तो मुंबई इंडियंस रहा है। लेकिन जयशंकर अंकल बांग्लादेश को गुड नेबर बोल के हेल्प और इन्वेस्ट करने की बात कर रही है, तो ये लेजर आइज भी आतंकवादी हो गया। मैं क्या बकरी है तू? गंगा वाटर ट्रीटी को रिन्यू करने की बात कर रहा है सेंटर, तो सेंटर आतंकवादी हो गया फिर तो। वो क्या कुत्ता है तू? ये बांग्लादेश लोग भारत के कोयले की नीलामी में उसको खरीद सकते हैं, तो कोल इंडिया लिमिटेड आतंकवादी हो गया फिर? हम नहीं, लेकिन वो मोदी जी। अबे मोदी जी तो स्वयं बांग्लादेश पे मौन है। हमारे परम आदरणीय विश्व गुरु 56 इंची नॉन बायोलॉजिकल श्री 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 पूजनीय आदरणीय पॉपो मौन है बांग्लादेश पे। बताओ ये भचपिल्ले दूसरों की देशभक्ति को क्वेश्चन करेंगे, खुद की सरकार क्या कर रही है देख रहे हो? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ये लोग बंगाल में एक मुसलमान दुकान वाले को मारपीट के आए, उसकी पैटीज वैटीज गिरा दी। इसका क्या करना है? हार माला डाल देते हैं। ये लोग क्रिसमस पे क्रिश्चियंस को पीट के आए हैं, हार माला डाल देते हैं। इन लोगों ने एक औरत का बलात्कार किया, फिर उसके पूरे खानदान को मार दिया, बच्चे समेत, हार माला डाल देते हैं। ये लोग एक बेबाक पत्रकार को मार के आए जो सच दिखाती थी, हार माला डाल देते हैं। ये आदमी साइंटिस्ट है, देश का भला कर रहा है, जेल में डाल देते हैं। ये बच्चे सरकारी एग्जाम में चीटिंग होने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, जेल में डाल देते हैं। ये पत्रकार सत्ता से सवाल कर रहा है, जेल में डाल देते हैं। ये औरतें बलात्कारियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, जेल में डाल देते हैं। ये लोग एकदम खतरनाक एक्यूआई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, जेल में डाल देते हैं। बलात्कारी संसद में बैठ सकता है, बलात्कारी सम्मानित किया जाता है, लेकिन बलात्कारी के खिलाफ प्रदर्शन नहीं कर सकते। नेता जहरीले पानी से मरे हुए लोगों पे हंस सकता है, लेकिन हम जहरीली हवा के खिलाफ प्रदर्शन नहीं कर सकते। बच्चे सरकारी पेपरों के खिलाफ प्रदर्शन नहीं कर सकते। मोदी मीडिया को चरण वंदना की भरपूर पेडिग्री मिल सकती है, लेकिन पत्रकारिता करने की मजाल जो कर ले वो तो जान से भी हाथ धो सकता है। हाँ हेलो, हाँ जी, वो पूछना था कि ये थोड़ी सी शर्म कितने की है जी? बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला, कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या घंटा हो गया? क्या बात है अंकिल, मोदी के मंत्री बन गए हो? क्या घंटा मंत्री बन गए हो? क्या बात है अंकिल, जनता की सेवा करो। क्या घंटा जनता की सेवा करेंगे? क्या बात है घंटे का मंत्री? काफी लोग इस बात से ऑफेंड हो रहे हैं कि मंत्री जी ने सवाल पूछने में घंटा कुछ हुआ है क्या? कुछ भी नहीं हुआ बोल दिया है। मेरे को दिक्कत ज्यादा इस बात से हुई कि जब रिपोर्टर ने पूछा कि पीने के पानी की व्यवस्था ठीक, तो भाई साहब बोल रहे क्या फोकट के सवाल पूछ रहे हो, क्या फालतू? अब तो क्या पूछे तुमसे बचपिल्लो? क्या पूछे कि आप आम काट के खाते हो कि कैसे खाते हो, आप बटुआ रखते हो ना रखते हो? क्या पूछे तुमसे? तुम्हारी खुद की जिम्मेदारी के बारे में ना पूछे। एंड एज इफ ये घंटापंथी वाज नॉट, मतलब घटियापंथी वाज नॉट इनफ, इस आदमी से जब लोगों की मौतों के बारे में पूछा गया तो ये दांत फाड़ फाड़ के हंस रहा है, ही और उसके बाद इतना हंसने, इतना बेशर्मी दिखाने के बाद इसने ये बोला है। तो बहुत शर्मनाक हुई है और बहुत गंभीर है। अगर इतनी ही शर्मनाक ये घटना हुई है तो थोड़ी शर्म कर लो ना, कुछ तो हो नहीं रहा है तुमसे, शर्म ही कर लो। मतलब मोदी के, अगर तुझे पता है कि शर्मनाक और गंभीर कोई घटना हुई है तो फिर उस पे शर्म दिखाओ, गंभीरता दिखाओ। अगर इतनी घटिया हरकत पे भी तुम अपनी खुद की गलती पे तुम कर रहे हो, मतलब तुम समझ रहे हो कि लोग पानी, पीने के पानी बेर मिनिमम से भी कम है, ये उससे भी लोग मर गए हैं और हमारे देश नेताओं को सूझ रहा है, मतलब बैक
पहले हमारे देश में एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन के नाम पे हाईली अवेलेबल लो कॉस्ट लेबर को एक्सप्लॉइट किया जाता है। उसके बाद कुछ चूंदनी के कहते हैं कि वी डोंट हेट द पुअर इनफ, सेज समवन हु सेज कि आई सॉल्व मल्टी डॉलर प्रॉब्लम्स फॉर मल्टी डॉलर कंपनीज, वी डोंट हेट द ब्राह्मण्स इनफ। एंड इफ दिस लीचड़बंती वाज नॉट इनफ, इसकी आईडी पे एक पोस्ट है जहां इसको किसी ने लिखा है, यू गॉट अ लॉट ऑफ हेट फॉर सेइंग समथिंग नॉर्मल। नॉर्मल क्या? बेयर मिनिमम वेज लेना घंटों काम करके नॉर्मल है क्या? कंपनीज के 10 मिनट डिलीवरी की प्रॉमिस के चक्कर में भारत जैसे आधुनिक रोडों पे अपनी जान जोखिम में डालना नॉर्मल है क्या? अपनी जॉब से कभी भी निकाले जाने का डर नॉर्मल है क्या? अपनी खुद की वर्क प्लेस में डिग्निटी ना पाना नॉर्मल है, या अपनी खुद की काम करने वाली जगह पे बेसिक सोशल सिक्योरिटी ना होना नॉर्मल है? व्हाट इज नॉर्मल इन दिस झांसा? ये सब मांग रहे हैं ये गिग वर्कर्स। 25 दिसंबर को भी इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। पता है तब इनकी मांगों को कैसे हैंडल किया गया? अकाउंट्स बैन करके, पेनल्टीज लगा के, धमकियां देके। बेयर मिनिमम मांग रहे हैं ये लोग, बेयर मिनिमम। ये वो लोग हैं जो तपती धूप में, एकदम करारी गर्मियों में, घंघोर बारिश में प्लास्टिक अपने जूतों पे अपने सर पे बांध के, जो एकदम धुंधली सर्दी में जब दिख नहीं रहा होता है कुछ, तो हम लोगों को, तुम लोगों को, हम सभी को अपने घर का कंफर्ट देते हैं। तो इन लोगों को बेयर मिनिमम तो हम दे ही सकते हैं ना। ये आई सपोर्ट कुलदीप सेनगर वाली पगलेटन दीदी भी मोदी की निकली। नीचे मोदी का परिवार। क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री को ऐसी घटिया औरतों, महिलाओं को अपनी पार्टी, अपने परिवार में रखना शोभा देता है क्या? ये औरत एक मेंस राइट एक्टिविस्ट है। शी इज अ सेल्फ मेड वुमन विद अ सेल्फ मेड टाइटल। मेन की बात ये औरत मर्दों के अधिकारों के लिए, मेंस राइट के लिए लड़ रही है। मेंस राइट बढ़ाने, अभी और बढ़ाने हैं मेंस राइट, घटाने के लिए नहीं करने चाहिए हमको आंदोलन। अब गडकरी जी को इन्होंने पुरुष आयोग की जो ये बुकलेट पकड़ाई है, ओ एक महिला होके ऐसा लीचड़पंथी का काम करते हुए शर्म काहे नहीं आ रही तुमको? देन अगेन यहाँ पे एक और भाजपा मंत्री के साथ अनअपोलोजेटिकली नेशनलिस्ट। तो इसके लिए बलात्कारी का समर्थन करना जरूरी है क्या बे? जेंडर न्यूट्रल लॉज एंड मेंस कमीशन। अरे भाई बहुत प्रताड़ित है भाई मर्द लोग हमारे देश के, इतने प्रताड़ित है मर्द लोग देश के कि ओहो क्या ही कहें। व्हाट इज रॉन्ग विद यू? एंड उसके बाद आउट ऑफ एवरीबॉडी ये शशि थरूर से भी ली है मर्दों के लिए बात करने के लिए। और शशि थरूर तो ऑफ कोर्स कहेगा कि उसको जरूरत है, उसको ही सबसे ज्यादा जरूरत है ऐसे कमीशन की। किसी की जिंदगी खराब हो गई, बच्ची थी वो, अब कह रही हैं आप हाथ तब मचा रहे। अगर आपकी बेटी के साथ होता तो फिर तब भी आप ऐसे ही करते। धन्यवाद मैंने दे दिए सारे प्रश्नों के जवाब। एक 17 साल की बच्ची के साथ न जाने कितने दिनों तक गैंगरेप हुआ। उसके बाप को पुलिस हिरासत में लेके मरवा दिया गया। जिस गाड़ी से वो, उसकी दोनों आंटियां, उसका वकील जा रहा था, उस गाड़ी का एक्सीडेंट करवा उसकी वकील और आंटियों की जान ले ली गई। उस पे न जाने कितने जानलेवा हमले हुए। जब उसने मुख्यमंत्री घर के सामने कहा कि मैं खुद को आग लगा लूंगी, तब जाके उसकी बात सुनी गई। और अब कोर्ट ने जब उसके आरोपी को रिहाई दे दी और कहा कि उसको उससे थोड़ी कोई दिक्कत है, कोई एकदम सेफ है वो औरत, तब इसको लग रहा है कि आए तो मचा रखी है भजपिल्ली। भाई मतलब कैसे ना माने हम कि औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है? मतलब कैसे ना माने ऐसी घटिया अर्थू। एक महान स्वतंत्रता सेनानी, देश के योद्धा नेताजी सुभाष पैलेस। ये जश्न रेखा जी ने जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम लेवल का फंबल मारा है, सभी मोदी के इसको भी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी पे ब्लेम क्यों नहीं कर देते? ये औरत भाजपा को एक ना एक दिन महात्मा गांधी रोड पे लाके ही छोड़ेगी और सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टैचू भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और अगर गलती से लाला लाजपत नगर ने ये बात सुन ली तो वो तो आत्महत्या ही कर लेंगे। पिछले 10 दिन में भारत में 2 मुसलमान, नहीं मुसलमानों के बारे में बात करती हूँ तो सभी मोदरियों के पिछवाड़े सुलझ जाते हैं। पिछले 10 दिन में भारत में 3 दलितों को, एक नॉर्थ ईस्ट के बच्चे को और 2 मुसलमानों को बेरहमी से लिंच कर दिया गया। एक दलित आदमी को, छत्तीसगढ़ का आदमी, केरला में उसको इसलिए मार दिया गया कि शायद वो बांग्लादेशी मुस्लिम है। एक बंदे को इसलिए लिकर माफिया ने मार दिया क्योंकि उस दलित आदमी ने उस लिकर माफिया के ठेके से शराब नहीं खरीदी थी। रायबरेली में एक दलित आदमी को सिर्फ
सिर्फ इसलिए मॉब लिंच कर दिया गया क्योंकि शायद उसने चोरी करी थी। हमारे देश में अगर एक नॉर्थ ईस्ट के बंदे को कोई मोमो चिंका बोले और वो उसके खिलाफ बोले कि भाई मुझसे रेसिस्ट स्लर कैसे मार रहे हो, मैं भी तुम्हारे जितना ही भारतीय हूं, तो उसको चाकुओं से मार के गोप के मार देते हैं। और मुसलमानों के तो इतने अच्छे हाल है कि हम क्या ही बात करें। एक आदमी को इसलिए मार दिया गया क्योंकि लगता था कि वो बांग्लादेशी मुस्लिम है, और दूसरे आदमी को यूपी में सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि जस्ट बिकॉज वो मुसलमान था। हमें अपने देश की माइनॉरिटीज की चिंता, हम लोगों को इन भजपिल्लों को माइनॉरिटीज की चिंता नहीं है। इन लोगों को चाहिए वोट अबाउटरी करने का एक कोई रीजन। जब लल्ला खुद के देश में खुद के घर में आग लग रही होती है ना, तो दूसरों के घर में लगी चिंगारी को नहीं बताते कि देख उसके वहां से हल्की सी रोशनी आ रही है, देख खुद का देश जल रहा है, इनको दूसरे देशों में देखना है। शर्म कर लो, शर्म। कोई बंदा अगर कुलदीप सेनगर की बेल पे भी वीडियो बना रहा है ना, उसके नीचे भी तुम भचपिल्ले हगने मूतने आ जाते हो। शर्म करो। तुरंत यहाँ से प्रोटेस्ट को खत्म कीजिए, वरना 5 मिनट के बाद आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ना भाई, कानूनी कार्रवाई करने की इतनी ही चुल मची है तो ये भजपिल्ले बलात्कारियों पे करो ना कानूनी कार्रवाई, या उन पे करो कानूनी कार्रवाई जो ऐसे बलात्कारियों का हार माला से स्वागत कर रहे हैं। हाँ, माना कानून अंधा होता है, लेकिन इतना अंधा कि कोर्टों को बलात्कारियों की गलतियां नहीं दिख रही हैं, पुलिस वालों को जनता के संवैधानिक अधिकार नहीं दिख रहे हैं। मदर ऑफ डेमोक्रेसी में लोकतंत्र डेमोक्रेसी की चाची ताई एक कर रखी है सबने। और ये फोटो देख के जिन मोदरिकियों का ये फोटो देख के खून नहीं खोल रहा है, तो घंटे की इंसानियत है तुम लोगों में। एक बलात्कारी का हार माला से स्वागत होता देख के अगर तुम्हें लग रहा है कि ठीक ही तो है, क्या ही गलत है, तो भाई चुल्लू भर पानी में डूब मर जाओ। एक तो कोर्ट और पुलिस वाले खुद ऐसी हरकतें करते हैं, उसके बाद अगर इनकी थोड़ी सी जिल्लत कर दो या इनका थोड़ा सा मजाक बना दो तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा देंगे या बोल देंगे तुम तो पुलिस वालों के खिलाफ नेगेटिविटी फैला। हम पुलिस वालों के खिलाफ नेगेटिविटी फैला रहे, तुमने पॉजिटिव काम किया, कौन सा है बताना लल्ला। एक बलात्कारी को बेल मिल जाने पे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं तो ये उस पे कानूनी कार्रवाई करेंगे। कानून की पढ़ाई कर लेते जीवन में तो कुछ ठंका हो जाता। अपनी बेटी बचाओ और महिला सशक्तिकरण की बत्ती बना के अपने पिछवाड़ों में डाल लो। चर्च जाने वाले, क्रिसमस मनाने वाले हिंदू चाहे बड़े हो चाहे बच्चे हो, उनको पीटा जा सकता है, लेकिन बलात्कार करने वाला कोई भी मर्द हो, किसी भी धर्म का हो, वो फ्री घूम सकता है देश में। ससुरा, इस देश में जो एक्चुअल कुत्ते हैं उनको काहे नहीं पकड़ के लेके जाती सरकारी वैन जेल में डालने को। उन्नाव रेप केस के गुनहगार को सिर्फ इस कारण से बेल मिल गई, इस कारण से वो रिहा हो गया कि भाई साहब ये जो इस पे केस हुआ था वो तो पब्लिक सर्वेंट्स के अगेंस्ट होता है और एमएलएस तो पब्लिक सर्वेंट नहीं होते, तो हमने अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को क्यों वहां पे रख रखा है बलात्कार करने के लिए। वो 17 साल की थी लड़की, उस लड़की की आवाज तब सुनी गई जब उसने धरने दिए, जब उसने खुद को मारने की धमकियां दी, जब उसके बाप को पुलिस कस्टडी में लेके मार दिया गया, जब उसको उसके घर वालों को जाती हुई गाड़ी, ट्रायल के लिए जाती हुई गाड़ी का एक्सीडेंट करवाने की कोशिश करी। इस हरामखोर ने खुद माना है ये सब, तो उसको उसकी आवाज तब सुनी गई। ये देश क्रिश्चियंस का, मुसलमानों का, दलितों का हो सकता है कि नहीं हो सकता है तो बहुत बात की डिबेट है, लेकिन क्या ये देश कभी भी आज तक औरतों का हुआ है? और उसके बाद ऐसे कुछ भचपिल्ले आ जाते हैं। ये ऐसे भचपिल्ले देखो, इनको देख के सिर्फ जुबान से एक ही चीज निकलती है कि आथू। अपनी बेटी बचाओ और महिला सशक्तिकरण की बत्ती बना के अपने पिछवाड़ों में डाल लो। चर्च जाने वाले, क्रिसमस मनाने वाले हिंदू चाहे बड़े हो चाहे बच्चे हो, उनको पीटा जा सकता है, लेकिन बलात्कार करने वाला कोई भी मर्द हो, किसी भी धर्म का हो, वो फ्री घूम सकता है देश में। ससुरा, इस देश में जो एक्चुअल कुत्ते हैं उनको काहे नहीं पकड़ के लेके जाती सरकारी वैन जेल में डालने को। उन्नाव रेप केस के गुनहगार को सिर्फ इस कारण से बेल मिल गई, इस कारण से वो रिहा हो गया कि भाई साहब ये जो इस पे केस हुआ था वो तो पब्लिक सर्वेंट्स के अगेंस्ट होता है और एमएलएस तो पब्लिक सर्वेंट नहीं होते, तो हमने अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को क्यों वहां पे रख रखा है बलात्कार करने के लिए। वो 17 साल की थी लड़की, उस लड़की की आवाज तब सुनी गई जब उसने धरने दिए, जब उसने खुद को मारने की धमकियां दी, जब उसके बाप को पुलिस कस्टडी में लेके मार दिया गया, जब उसको उसके घर वालों को जाती हुई गाड़ी, ट्रायल के लिए जाती हुई गाड़ी का एक्सीडेंट करवाने की कोशिश करी। इस हरामखोर ने खुद माना है ये सब, तो उसकी आवाज तब सुनी गई। ये देश क्रिश्चियंस का, मुसलमानों का, दलितों का हो सकता है कि नहीं हो सकता है तो बहुत बात की डिबेट है, लेकिन क्या ये देश कभी भी आज तक औरतों का हुआ है? और उसके बाद ऐसे कुछ भचपिल्ले आ जाते हैं। ये ऐसे भचपिल्ले देखो, इनको देख के सिर्फ जुबान से एक ही चीज निकलती है कि आथू। अर्नब अचानक से पत्रकारिता कर रहा है तो छोड़ो, अर्नब ने कल अपने प्राइम टाइम में ये बोला था 15 crore anchor paid by the government of India cannot ask this question. I'm asking this question. और आज तिहाड़ी का ये ट्वीट आया है मतलब
तुम लोग समझ रहे हो कि गोदी मीडिया के दो वरिष्ठ दलाल्स आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं और कितने अच्छे दिन चाहिए मित्रों, अगर ये वीडियो तुम तक पहुंचा है तो इस वीडियो को घाटकोपर ईस्ट के भाजपा के एमएलए पराग शाह तक जरूर पहुंचा देना। एक भजपिल्ले ने गरीब ऑटो चालक पे रैप्टे बरसाए और कहता ये उल्टी तरफ से आ रहा था इसलिए इसको पीटा है हम लोगों ने। तू ट्रैफिक कांस्टेबल है, तूने वहां पे कागज लेके पर्चियां चालान काटने हैं, तू कौन होता डिसाइड करने वाला कि किसके साथ क्या होना चाहिए। लेकिन जब इस मोदरीके को पता लगा कि नहीं ये वाला तो नहीं पैंतरा काम करेगा, ये बहाना तो नहीं चल रहा, बहुत गरिया रहे हैं लोग, तो इस मोदरीके ने नया बहाना मारा कि भाई साहब जिहाद की वजह से मारा मैंने इसको, जिहाद की वजह से मारा मैंने। मेरे को एक बात बताओ, हमारे देश में तो तुम जो मर्जी कर लो, उसके बाद जस्टिफिकेशन कैसे देनी है वो तो आप लोगों को पता ही है। कुछ भी कर्म कांड करो उसके बाद बोल दो कि भाई जिहाद की वजह से किया है, जो किया एकदम कोई दिक्कत ही नहीं। आप कोई इस भजपिल्ले को बताओ कि अबे तुम जैसे टूचियम सल्फेटों को ना जनता की, गरीब लोगों की सहायता करने के लिए, उनके लिए काम करने के लिए इलेक्ट किया गया है, उनको और प्रताड़ित करने के लिए नहीं, गधे। गाइस, मुझे सुनने में आया है कि गौरव भाटिया ने मुझ पे 2 करोड़ का डेफेमेशन का केस कर दिया है, क्योंकि जब मैंने समाज को बताया कि वो खुद लाइव टीवी पे स्वयं नंगा कच्छे में बैठा था तो उसकी बेइज्जती हो गई। तो तेरे नंगे बैठने से तेरी बेइज्जती नहीं हुई, पर मेरे बता देने से कि तू नंगा बैठा है तू apparently डिफेम हो गया। The value I hold in this भजपिल्ला ecosystem, I am telling you। Please, तुम तो बिना पैंट के बैठते हो, तुम क्या बेवकूफी की बातें कर रहे हो। एक सांसद से, एक ऐसे व्यक्ति से डिबेट करवा रहे हैं जो पजामा भी नहीं पहन सकते हैं। अखिलेश यादव भाग रहे थे सरकारी अपने बंगले से टोटी हाथ पे चुरा के। वो टोटी फिट कराने के लिए ही आपने पजामा उतारा था क्या? कुछ प्रमुख कुत्ताओं का समझ ही नहीं आता कि ये ससुरा भजपिल्ले है या मंदिर का घंटा कि कोई भी आता जाता बजा के चला जाता है। और सबसे मजेदार बात पता क्या है उस कंप्लेंट की, कि इसने लिखा है कि मैंने इसको डिफेम किया एक ऐसी वीडियो यूज करके जो डॉक्टर थी। तुम सभी ये वीडियो देखो और तुम मुझे बताओ कि ये वीडियो डॉक्टर है कि नहीं है। मतलब गौरव भाटिया, इट वॉज शेमलेस, it was funny, it was absolutely funny, it was definitely not doctored भाई। अबे तूने महाराष्ट्र चुनाव के बाद सर नहीं मुंडवाना था? अल्लाह, तुम्हारी तो रूबी का लियाकत ने तुम्हें बर्बाद कर दिया था, तबाह कर दिया था लाइव टीवी में। वो तो तुम्हारी खुद की लोगों की साइड है। तो इस डेफेमेशन केस पे फाइनली मेरी 2 टिप्पणियां है कि पहला, अगर इस देश का बेटा दामाद अगर बैठ सकता है नंगा लाइव टीवी पे, तो क्या इस देश की बहू बेटी उसकी वो वीडियो साझा नहीं कर सकती है क्या? क्यों नहीं कर सकती है? और दूसरा सवाल, जहां तक रही ये पैसों की बात। अच्छा, करोड़, और वो भी 4। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? बताओ, मतलब 2 रुपल्ली के भजपिल्ले अब 2 करोड़ की उम्मीद लगा रहे हैं। और कितने अच्छे दिन चाहिए मित्रों। चिचा, ओ मोदरी वाले चिचा, थोड़ी शर्म कर लीजिए। चिचा की एक टांग कब्र में है और चिचा दूसरी टांग से औरतों के कंसेंट को लतिया रहे हैं। एंड दिस इज नॉट अबाउट रिलीजन, दिस इज अबाउट आउटरेजिंग अ वुमन्स मॉडेस्टी पब्लिकली ओपनली वेयर नोबडी गेव अ फ्लाइंग शिट अबाउट इट। हाँ, मेरे सर पे अगर पल्ला होता या मैंने घूंघट किया होता और कोई चमगादड़ जैसा दिखने वाला अधेड़ उम्र का आदमी उसको हटाने की कोशिश प्रयत्न भी करता अगर, तो मैं न करती लिहाज, मैं न रखती उम्र का तकाजा, मैं बरसाती रैप्टे। और मोदरी के उसको नहीं दिखानी अपनी शक्ल, तूने उसको ज्वाइनिंग लेटर देना या तूने अपने पोते भतीजे की बारात निकलवानी है। और जितने भजपिल्लों को लग रहा है कि ठीक ही तो है, क्या ही गलत है इसमें कोई दिक्कत की बात थोड़ी है, एकदम नॉर्मल है। भगवान न करे कि तुम्हारे घर की किसी औरत के साथ कभी ऐसा हो, लेकिन अगर कभी ऐसा हो और तुम्हें तब भी यही लगता है कि ठीक ही है, क्या ही दिक्कत है, क्या ही प्रॉब्लम है, कोई चक्कर नहीं, एकदम सॉर्टेड है, तो तुम अपने कपड़ों के साथ के मैचिंग नकाब या घूंघट जरूर निकलवा लेना, क्योंकि इतनी गोबर घटिया मानसिकता के साथ मुंह तो छुपाना बनेगा ना तुम्हारा। एक महान स्वतंत्रता सेनानी, देश के योद्धा नेताजी सुभाष पैलेस, ये जश्न रेखा जी ने जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम लेवल का फंबल मारा है, सभी मोदी के इसको भी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी पे ब्लेम क्यों नहीं कर देते? ये औरत भाजपा को एक ना एक दिन महात्मा गांधी रोड पे लाके ही छोड़ेगी और सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टैचू भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और अगर गलती से लाला लाजपत नगर ने ये बात सुन ली तो वो तो आत्महत्या ही कर लेंगे।
इस वीडियो को सुनने से पहले आवाज कम कर लो, ट्रिगर वार्निंग, नॉइस पोल्यूशन, क्योंकि मैं अर्बन ओरिगामी को उसी की भाषा में जवाब दूंगी। अरे सचिन तेंदुलकर राहुल द्रविड़, स्टॉप द साइलेंस। मनसुख मांडविया बीजेपी का स्पोर्ट्स मिनिस्टर, उसके साइलेंस का क्या? सौरभ गांगुली इतने ऐड में आते हो ना, बहुत पैसे मिलते हैं तो डरते क्यों? लेकिन ऑफ कोर्स अर्बन, तुझे ये क्लिप थोड़ी दिखेगी, सुन ले, कान आंख नाक मुंह खोल के सब कुछ सुन ले, सुन भी लिया कर कभी दूसरों की। वही मानना होगा जो आपकी सरकार कह रही है। सबकी भावनाएं मैं समझ सकता हूँ, पर जो भी अभी सरकार ने निर्णय लिया है, इसी की वजह से ये जो मैच है, ये जो टूर्नामेंट है, वो वहाँ पे इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ मैच है। क्यों डरते हो? देश ने इतना कुछ दिया आप लोगों को, आज चुप हो। क्यों डरते हो? एग्जैक्टली अर्नब, क्यों डरते हो? देश ने इतनी टीआरपी दी तुमको, तुम चुप क्यों रहते हो? पूरी भारत की क्रिकेटिंग फौज चुप हो गई है, कॉम्प्रोमाइज कर रही है। कॉम्प्रोमाइज कर किससे रही है? जब आईसीसी का अध्यक्ष हमारा भारत का बंदा है, तो अर्बन तू अब स्क्रिप्ट कैसे भूल गया अचानक से? जनता की भावना से बड़ा खेल नहीं हो सकता है दोस्तों। तू मुझे ड्रग्स दो तक सीमित रह, तू प्लीज वहीं तक सीमित रह, तू उससे आगे मत बढ़ियो कभी। जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ की बात गोदी मीडिया टिल्ले कर रहे हैं। ये जो भारत की मिट्टी पे तालिबान वाले लोग आके औरत जर्नलिस्ट को मना कर गए, भारत सरकार ने कॉम्प्लाई भी कर दिया उस पे एकदम। हाँ जी बिल्कुल। इस पे मेरा एक स्टेटमेंट है और एक सवाल है। मेरा स्टेटमेंट ये है कि आरएसएस और तालिबान दोनों लोगों का औरतों को लेके सेम ही माइंडसेट है। और मेरा एक ही सवाल है कि जयशंकर जी ने अपना लेजर आई क्यों नहीं दिखाया? सिर्फ हिंदू त्योहारों पे ज्ञान देते हैं, हमारी संस्कृति के खिलाफ बोल रहा है मोदरी के। कौन से वेद पुराण में लिखा है कि बिना फुलझड़ी अनार जलाए तुम दीपावली नहीं मना सकते हो? बताइयो। भारत में 3.5 करोड़ लोगों को अस्थमा है। पूरी दुनिया की लगभग 50% मौतें, अस्थमा रिलेटेड मौतें भारत की होती है। लेकिन हम आग लगाएंगे, लगाओ फिर दूसरों को काय भड़का रहे हो? जिस देश में बच्चे भूखमरी से मर जाते हैं, उस देश ने पिछले साल 8,000 करोड़ के पटाखे जला दिए थे। इतने में 12 चंद्रयान राउंड ट्रिप लगा सकते हैं। ये सभी तुमको हिंदू त्योहार करके भड़काएंगे। तुम्हें कैपिटलिज्म का नाम याद रखना है मित्रों। हमारी संस्कृति, हमारे कल्चर में दीप है, रंगोली है, मिठाइयां हैं, बथेरी चीजें हैं दीपावली मनाने के लिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो तुम नफरती चिंटू भूल चुके हो, जिसको कहते हैं भाईचारा और प्रेम। लेकिन नहीं, तुम्हें तो पटाखों में आग लगानी है, फूको अपने पैसे। सोन पापड़ी जैसे बयान देते हैं ये बचपिल्ले, और इनको काजू कतली वाली इज्जत चाहिए। पर्यावरण और जानवरों के लिए कितने बुरे हैं पटाखे, छोड़ जाने दो, सेकेंडरी है। इंसानों का सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। पता नहीं कहां से पुरानी फाइलें खोज कर हमारे खिलाफ 800 केस दर्ज करवा दिए हैं। जब तक वो हमें जेल में मरते हुए नहीं देख लेगा, वो चैन की नींद नहीं सोएगा। गाइस वो गाना है ना, गोभी है तो पंपकिन है, उस गाने पे ना 1.5 लाख के आसपास डिसलाइक्स हो गए हैं। तो अब समस्त भजपिल्ला समाज और मोदी का खानदान पूछ रहे हैं कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, ये पॉपो का पीआर डिजास्टर फेल कैसे हो गया? तो उन सभी के लिए मेरे पास एक ही जवाब है कि ये इसलिए हुआ क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। दोस्तों मुझे हाल ही में ये पता लगा है कि रेखा गुप्ता जी को भी कोई चांटा मार गया है। तो मुझे सिर्फ उनसे ये कहना है कि आपको जहाँ जाना चाहिए आपको अपने रिस्क पे जाना चाहिए। कभी कभी कुछ ऐसे लोग होते हैं तो बट हाई फाइव। गाइस गौरव भाटिया की लेटेस्ट वीडियो सामने आई थी किस चर्चा में। मेरा सिर्फ एक ही सवाल है कि क्या गोदी मीडिया को हमारे बापों, भाइयों, बेटों की ऐसी वीडियोस साझा करनी चाहिए क्या? एंड जस्ट बिकॉज ये गुल्लू के शो पे हुआ है, आई वॉन्ट टू से थोड़ी मर्यादा रखिए। और कितना नंगे होंगे ये भटपिल्ले, मतलब आप नग्न अवस्था में मानसिक तो हो ही हमेशा से, अब शारीरिक भी हो गए हो। भाई लोग क्या मजाक ऑफ अ मशीनरी एंड सत्यानाश ऑफ अ सिस्टम वी आर लिविंग इन एज अ कंट्री
कुणाल कामरा ने अपनी वीडियो में बोला कि 22,000 लोगों की ट्रेन हादसों में मौत हुई है। इंडियन रेलवे फैक्ट चेक करके कहता है नहीं नहीं, ये हमारी इमेज खराब करने की कोशिश हो रही है। 21,803 लोगों की मौत हुई है, तो कितना फर्क है इसमें। ये लोग कह रहे हैं कि इमेज टार्निश हो रही है हमारी। भाई जैसे तुम्हारे लक्षण है, तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं है अपनी इमेज खराब करने की। हाँ, इंडियन रेलवे की वैसे ना कभी अच्छी थी ना कभी है, और जैसे लक्षण है ना कभी हो पाएगी। खैर, जो मिनिस्ट्री अश्विनी वैष्णव हैंडल कर रहा है उससे क्या ही उम्मीद रखी जा सकती है। लेकिन तुम समझ रहे हो, ये लोग कह रहे हैं कि अगर 197 लोग और मर जाते तो शायद ये बात थी थोड़ी बहुत ध्यान देने वाली, लेकिन सिर्फ 21,803 लोग मरे तो की फर्क पैदा, सब चंगा सी। गाइस, वो गाना है ना, गोभी है तो पम्पकिन है, उस गाने पे ना 1.5 लाख के आसपास डिसलाइक्स हो गए हैं। तो अब समस्त भचपिल्ला समाज और मोदी का खानदान पूछ रहे हैं कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, ये पॉपो का पिया डिजास्टर फेल कैसे हो गया। तो उन सभी के लिए मेरे पास एक ही जवाब है कि ये इसलिए हुआ क्योंकि मोदी 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 है तो मुमकिन है। ये जो भारत की मिट्टी पे तालिबान वाले लोग आके औरत जर्नलिस्ट को मना कर गए, भारत सरकार ने कॉम्प्लाई भी कर दिया उस पे एकदम। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। इस पे मेरा एक स्टेटमेंट है और एक सवाल है। मेरा स्टेटमेंट ये है कि आरएसएस और तालिबान दोनों लोगों का औरतों को लेके सेम ही माइंडसेट है। और मेरा एक ही सवाल है कि जयशंकर जी ने अपना लेजर आई क्यों नहीं दिखाया। गाइस, गौरव भाटिया की लेटेस्ट वीडियो सामने आई है। इस सटा में मेरा सिर्फ एक ही सवाल है कि क्या गोदी मीडिया को हमारे बापों, भाइयों, बेटों की ऐसी वीडियोस साझा करनी चाहिए क्या? एंड जस्ट बिकॉज ये गुल्लू के शो पे हुआ है, आई वॉन्ट टू से थोड़ी मर्यादा रखिए। और कितना नंगे होंगे ये भचपिल्ले, मतलब आप नग्न अवस्था में मानसिक तो हो ही हमेशा से, अब शारीरिक भी हो गए हो। दोस्तों, मुझे हाल ही में ये पता लगा है कि रेखा गुप्ता जी को भी कोई चाटा मार गया है। तो मुझे सिर्फ उनसे ये कहना है कि आपको जहाँ जाना चाहिए आपको अपने रिस्क पे जाना चाहिए। कभी कभी कुछ ऐसे लोग होते हैं तो बट हाई फाइव। भाई साहब, ये भाई हमारा वोट चोरी हो गया है। अनबख्त है के हैं? पुलिस वालन की यही ड्यूटी रहेगी कि तेरा फर्जी वोट ढूंढे। फर्जी वोट नहीं था वो। किसको वोट डाला था वो हम नहीं बता सकते हैं। अबे दिमाग के अंधे, पुलिस वाले इंसान होते हैं, राहुल गांधी नहीं। वोट चोरों को तो राहुल गांधी पकड़वा सके भाई। सपोर्ट कर राहुल गांधी को, वही वोट चोरों को पकड़वाएगा। राहुल गांधी पे भरोसा रख बेटा। राहुल गांधी पे भरोसा। ये राहुल गांधी कौन है जौन हमारी मदद कर सकता है? जी का देखो सब उका नाम रट रहा है। हम जो देखा हमरा तो साला फ्यूज ही उड़ गया। ये देश का लोग ही जान गया था कि उनका वोट चोरी कौन कराया है। वो इलेक्शन कमीशन वाला भाजपा के साथ ही रहता था। करोड़ों लोग वोट चोरी का कंप्लेन ऊकरे पास लेकर जाता है और वो बहू बेटियों का नाम लेकर के वोट चोरी की बात को पलट देता है। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? पकड़ो उसे। अरे वो ईवीएम मशीन से वोट चुरा रहा है। ऐसे तुम कर क्या रहे थे वहाँ? रिटर्न ले रहा था। वोटवा ले लिया और रोजगार नहीं दे रहे हैं। ई वाला बूथ पर बीजेपी को 2 बार वोट डाला था, उठते ही लिए, बाकी रिटर्न डाले। 6 वोट अकेले मार दिए। भाजपा का कब मारे? सवेरे। हाँ, अकेले 6 वोट मारे। अकेले। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान के लड़के ने 8 बार बीजेपी को वोट दिया। न कोई एविडेंस है, न कोई सबूत है। कुछ मतदाताओं द्वारा दोहरे मतदान के आरोप लगाए गए। सबूत मांगने पर जवाब नहीं मिला। क्या कोई भी मतदाता वोट की चोरी कर सकता है? आप बेफिक्र रहिए सर। कर्नाटक में आनंद कंस्टिट्यूएंसी है, यहाँ पे चोरी पकड़ ली, कोइंसिडेंस से पकड़ी। वहाँ की जो बीएलओ थी उसने देखा कि उसके रिश्तेदार को डिलीट कर दिया गया। उन्होंने पता लगाया कि मेरे रिश्तेदार को डिलीट किसने किया। पता लगा कि पड़ोसी ने रिश्तेदार को डिलीट किया।
बीएलओ ने जाके पड़ोसी से पूछा कि भैया आपने मेरे रिश्तेदार को क्यों डिलीट किया? पड़ोसी ने कहा मैंने तो नहीं किया। बीएलओ सस्पिशियस हो गई, शक पड़ा, उसने प्रोसेस चालू कर। क्या पता लगा कि फाइलिंग ऑटोमेटिकली ऑनलाइन हो रही है। मोबाइल नंबर्स कर्नाटक के नहीं यूज हो रहे, मोबाइल नंबर्स दूसरी स्टेट्स के यूज हो रहे हैं। इनफैक्ट कर्नाटक के नंबर थे ही नहीं उसमें। मतलब आप दिल्ली में बैठे डिलीट कर रहे हो, आपका नंबर तमिलनाडु का है, और जब हम चेक कर रहे हैं कि भैया आपका नंबर है, तो आपका नंबर है ही नहीं, किसी और का नंबर। तुमने कछु किया ही नहीं और हमने तो कुछ देखा भी नहीं। हमका बिलीव नहीं हुआ। हम सोचा एक तो टिराई मार लो। एक दो वोटर आईडी देना भैया। कौन सा वाला चाहिए? ये 20 का, ये 15 का? फर्क का है ई 15 वाला माँ और ई 20 वाला माँ? नाम और उम्र का फर्क है बस, बाकी एड्रेस सेम टू सेम। तो ई 20 वाला भी ठीक ही काम करता है ना? ला 15 दे। हैं? 15। ये सब डुप्लीकेट वोटर्स हैं। फेक इनवैलिड एड्रेस मतलब या तो पता है ही नहीं या फिर फेक है। बल्क वोटर सिंगल एड्रेस, एक बेडरूम का घर है, उसमें 50 लोग का एड्रेस है, और जब हम वहां जाते हैं वहां लोग ही नहीं, वोटर ही नहीं। अरे भैया ईवीएम हैक वैक नहीं होती। तो वोट भाजपा को कहा जा रहा है? मैन्युफैक्चरर अनभट्ट है का? अरे भाजपा को वोट देने की जरूरत भी नहीं पड़ती, वो डायरेक्टली हैक कर लेता है। डायरेक्टली हैक करत है तो ई वोटर वाका का जरूरत? अरे क्या करूं इस पप्पू भक्त का यार। भैया मोदी जी को तो पूरी दुनिया ने जिताया है, हमने तो इनके सिर्फ फर्जी वोटर बनाए हैं। काहे बनावत हो ओके फर्जी वोटर? ताकि भारत 2047 में विकसित हो सके। एक तो हमारा लक्ष्य है 2047 हिंदुस्तान विकसित होना ही चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। एक तो हमारा लक्ष्य है 2047 लागे तो यो अनभक्त है। हिंदुस्तान विकसित होना ही चाहिए। तो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। नो कॉम्प्रोमाइज। गोबर खाएगा? सुनते रहे, जवाब नहीं दे रहे। लागे वोट चोरी का सदमा पहुंचे है। फिर स्टिकर्स क्यों लगाए हैं? भक्त डिफेंस। जैसे दीवार पे भगवान का फोटो लगाते हैं ना, ताकि कौन मूते नहीं। हम इनका लगाता हूँ ताकि कौन भक्त पीटे नहीं। अपनी महिला सशक्तिकरण और बेटी बचाओ की राजनीति की बत्ती बना के अपने पिछवाड़ों में डाल लो। पिछले एक हफ्ते में ये खबरें सामने आई हैं, भारत में आई हैं सामने, ये तो पता नहीं हुआ क्या क्या होगा। एक 3 साल की बच्ची का महाराष्ट्र में बलात्कार कर उसके मुंह पे पत्थर मार के उसकी हत्या कर दी गई। जब लोग उसके लिए प्रदर्शन करने आए तो उनपे लाठीचार्ज हो गया। एक 6 साल की बच्ची का मध्य प्रदेश में बलात्कार हो गया। जब लोग उसके लिए प्रदर्शन करने आए तो उनपे लाठीचार्ज हो गया। मुझे ये बताओ, लाठीचार्ज छोड़ो तुम क्यों कर रहे हो, मुझे ये बताओ कि इन छोटी बच्चियों ने ऐसे कौन से कपड़े पहन रखे थे या ऐसी कौन सी प्रोवोकेशन कर दी कि लोग मजबूर हो गए उनके साथ ये सब करने के लिए। अरे तो फिर पुलिस के पास जाओ ना, ये सब प्रदर्शन काहे कर रहे हो। उत्तर प्रदेश में एक औरत के साथ पहले गैंगरेप हुआ। जब वो पुलिस वालों के पास गई तो उन दोनों पुलिस वालों ने भी उसके साथ रेप किया और उसको बोला कि 50,000 रुपए दे दो तब हम लोग ये अपराधी को पकड़ेंगे। तेरा काम है वो दल्ले, तुझे वो करना है, तुझे बिना पैसे लिए भी वो करना है, हरामखोर आदमी। अच्छा तो फिर स्कूल कॉलेज जाओ ना। ओडिशा में एक लड़की स्कूल कॉलेज जा रही थी तो 5 आदमियों ने उसको किडनैप किया और उसका गैंगरेप कर दिया। तो फिर आप अपने जानकारों के घर जाओ। पंजाब में एक लड़की 13 साल की बच्ची अपने दोस्त के घर जा रही थी, उसके बाप ने उसके साथ बलात्कार किया। जब वो लड़की चिल्लाई दर्द में तो उसका गला घोंट के उसकी हत्या कर दी। अब यहाँ पे सरकार किसकी है, कौन सा राज्य है क्या नहीं है, मुझे नहीं जानना। मुझे सिर्फ ये जानना है कि इन बच्चियों को, इन लड़कियों को, इन औरतों को क्या कभी न्याय मिलेगा या इनकी फैमिलीज हमेशा बस जस्टिस के लिए बोलती रहेंगी, लड़ती रहेंगी और ये लोग 2-3 दिन की खबरें बन के रह जाएंगी। तो उसके बाद लोगों में ऑडेसिटी है कहने की कि भाई देश में फेमिनिज्म की क्या जरूरत है, ये औरतें तो हमारी छाती पे चढ़ के नाचेंगी। कहाँ है अर्बन, तुमको लंदन से इंडिया लैंड करके ऐसा लगता है कि डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड कहाँ जा रहे हो। सुनो है डेवलप्ड नेशन आ गए हो। ससुरा कोनो इसकी सरकारी पेडगिरी बंद करवाओ रे। और लल्ला चरण वंदना में इतना दूत हो गए हो कि जो ड्रग्स दो मांग रहे थे कोनो सस्ते न से दे गया क्या तुमको। मतलब बताओ ससुरा हीथ्रो से बॉम्बे लैंड होके तुमको डेवलप्ड नेशन छोड़ो, तुमको कुछ भी कैसे दिख रहा है इतने पोल्यूशन के बावजूद। ससुरा तुमको मिलना चाहिए कामरा फ्लाइट में, तुम इसी के लायक हो। ये क्या रुपया गिर रहा है लगा रखा है। तुम्हारा रुपया गिर गया है तो उठा लो। हम लोग आज से रुपया खो ये जवानी है दीवानी का बनी घोषित करने वाले, क्योंकि रुपया गिरना चाहता है
और घिरना चाहता है, और ज्यादा घिरना चाहता है, बस उठना नहीं चाहता है। ऑल्सो आई एम कॉन्फिडेंट दैट द रूपी विल बी आत्मनिर्भर एंड विल स्टैंड अप ऑन इट्स ओन आफ्टर फॉलिंग so low. Also, you need to understand that rupee is not weakening. The dollar is getting strong. Our rupee is not falling. It is following its natural course. आप देखिए कितना कंसिस्टेंटली गिर रहा है लेकिन कंसिस्टेंटली गिर रहा है। सो गुड परफॉर्मेंस गिरने की। ऑल्सो जिस तरीके से रुपया अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारा और हमारा नॉन बायोलॉजिकल विश्व गुरु का इमेज टार्निश कर रहा है, हम लोग रुपया को एंटी नेशनल और फ्रिंज एलिमेंट घोषित कर रहे हैं। इन द एंड आई जस्ट वांट टू से दैट द रुपी इज नॉट फॉलिंग बट द ग्रेविटी, द गुरुत्वाकर्षण ऑफ धरती माँ इज पुलिंग इट डाउन। मेरे रिलीजन का नाम लेके ए सरकारी प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, बी नफरत फैला रहे हैं। आई एम प्रिटी श्योर कि मेरे रिलीजन में कहीं पे भी किसी भी जगह में किसी भी श्लोक में किसी भी वचन ये नहीं लिखा है कि भाई तुम एक प्राउड हिंदू तभी हो जब तुम दूसरे रिलीजन्स को गाली दोगे। मुझे किसी भी सनातनी हिंदू से प्रॉब्लम नहीं है जब तक तुम एक्चुअली सनातनी हिंदू हो। तुम बनाओ, तुम राम राज्य बनाओ, तुम वो राम राज्य बनाओ ना जो श्री राम जी एक्चुअली चाहते थे। तुम्हारे राम राज्य की डेफिनेशन तुम्हारे हिसाब से थोड़ी होगी, राम राज्य की डेफिनेशन राम जी के हिसाब से होगी ना। ईवीएम मैलफंक्शंस और वोट चोरी से लेके कुछ जीतने और हारने वाले कैंडिडेट्स तक ये रहा बिहार इलेक्शंस 1 मिनट के अंदर। सबसे घटिया ट्वीट से शुरुआत करते हुए ये तो देखो इंसानियत ही खत्म हो गई है, लेकिन कई जगहों पर शर्म और मैथ्स ने भी आत्महत्या कर ली थी। इन 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में स्पेशल इंटेंसिव रिगिंग SIR के तहत 10,000 के करीबन वोट्स कटे, लेकिन यहाँ पे फन फैक्ट, पिछली बार कौन जीता था? आरजेडी। अब यहाँ पे 2 से 3,000 वोट्स के मार्जिन से कौन जीता है? ज्ञानेश कुमार, मेरा मतलब भाजपा। ऐसे आइटम जीते हैं जिनके घटिया और अश्लील फोटोज और वीडियोस लीक हो चुकी हैं। तो अब एनडीए की सरकार महिला सशक्तिकरण की तो बात ना ही करे, किस मुंह से करेगी पता नहीं, लेकिन शोभा नहीं देता। और ऐसे लोग हारे हैं जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे, शायद जिसकी बिहार को एक्चुअली जरूरत थी। प्रशांत किशोर का जितना मर्जी मजाक उड़ा लो कि कंसल्टेंट्स को जब एक्चुअली कुछ करने को बोलो तो कुछ नहीं होता। बेचारे के पास कम से कम विजन तो था, उसने कोशिश तो करी थी, लेकिन जनता इट इज व्हाट इट इज। कई जगह पे ईवीएम्स मैल फंक्शन करी है। मतलब एनडीए की सरकार को कम से कम अपनी फ्रीबीज पे इतना तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए ही था कि उनको ये सब टूचिया हरकतें करने की जरूरत न पड़ती। जिस भी लीडर ने शिक्षा की बात करी, रोजगार की बात करी, माइग्रेशन रोकने की बात करी या कोई भी तमीज का मुद्दा उठाया, वो सभी के सभी हारे। जीती कौन? वो लड़की जिसने अपना पूरा चुनाव प्रचार सिर्फ अलीनगर का नाम बदलने पे किया है और जिसको लगता है कि ब्लूप्रिंट बहुत निजी चीज होती है। तो आई डोंट थिंक बिहार पीपल आर वेरी कॉम्प्लेक्स। लोग कहते हैं बिहार इज नॉट फॉर बिगिनर्स, बिहार इज नॉट फॉर एडवांस पीपल, नॉर्मल पीपल, नथिंग। दीज पीपल डिजर्व इट। राहुल गांधी की H बॉम्ब पीसी की समरी एक रील में सुनो, क्योंकि ये मजा सारे देश को मिलना चाहिए। ये एक औरत, इसकी एक फोटो और इसके 100 वोट्स है, करीबन 1.5 लाख वोटर्स की फेक फोटोज है। इतना कैटफिश तो जेनजी डेटिंग एप्स पे नहीं कर रहा है जितना चुनाव में हो रहा है हमारे देश में। सब छोड़ो, एक ब्राजीलियन मॉडल 22 बार वोट डाल रही है हरियाणा के चुनाव में। मतलब और कितने अच्छे दिन चाहिए मित्रों। एक बीजेपी नेता के घर में 66 वोटर्स, होडल के एक घर में 501 वोटर्स का शगुन हुआ है दोस्तों, और राय में एक घर में 108 वोटर्स। तो इनको घर काहे कह रहे हो? इनको जिला काहे नहीं घोषित कर देते? लोगों ने लोकसभा चुनाव में वोट डाला लेकिन विधानसभा में उनका वोट कट गया। इतना तुम्हारे एक्स ने तुम्हारा नहीं काटा होगा जितना हरियाणा के चुनाव में वोटर्स कटे हैं। हजारों लोग 2-3 जगह से वोट डाल रहे हैं, कोई यूपी हरियाणा से वोट डाल रहा है, कोई कहीं से वोट डाल रहा है, और ये तब है जब ECI के पास सॉफ्टवेयर है डुप्लीकेट डिटेक्ट करने का। तो अब तुम लोगों का सॉफ्टवेयर खराब है, तुम लोगों की मैथ खराब है, या टेक्निक ही गलत है तुम्हारी, ये तुम खुद देखो। यार सोचने वाली बात ये है कि जितने एग्जिट पोल्स थे हर जगह कांग्रेस जीत रही थी लेकिन अल्टीमेटली हार गई। मेरा सवाल ये है कि अगर 25 लाख वोटर्स की धांधलेबाजी करने के बावजूद तुम लोग सिर्फ 22,000 वोट से जीते हो तो तुमको चीटिंग करनी भी नहीं आती तुमको ढंग से। शर्म कर लो।
भाई ये वोट चोरी ने कितना परेशान कर रखा है, कुत्तों ने कितना परेशान कर रखा है। कुत्ते देख कुत्ते लोगों के वोट काट रहे हैं यार, ये काट तो कुत्ते रहे, कुत्ते काट रहे, कुत्ते देख कुत्ते। एक एक घर में 100 लोग, 1000 लोग, 600 लोग रह रहे। कुत्ते सड़क पे कितने रह रहे, दिख रहा है तुम्हें? कुत्ते देखो कितने, कुत्ते देखो कुत्ते। भाई लोकतंत्र खतरे में तो हमें कुत्तों से खतरा, हमें हम लोग खतरे में कुत्तों से। ब्राजील की मॉडल आके वोट डाल रही, इंडी डॉग्स, स्ट्रे डॉग्स ने कहर मचा रखा है। कुत्ते देखो कुत्ते, ये बेचारे कुत्ते भी सोचते होंगे कि पता नहीं ऐसी सिचुएशंस में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। भारत मोदी सरकार क्या करेगी? एग्जैक्टली मेरा भी यही सवाल है कि अगर तुझ जैसे को भी ये सवाल पूछना पड़ रहा है, तुम मोदी सरकार क्या कर रही है? एक तरफ मोदी सरकार कहती है हमने ये कर दिया, वो कर दिया, बड़े बड़े एयरपोर्ट बना दिए, पर क्या हुआ? ये लाउड स्पीकर की फ्रीक्वेंसी की सेटिंग किसने गलत जगह चेंज कर ली, इसकी पेडिग्री आनी बंद हो गई क्या सरकारी? पूछता है भारत। आज भारत के हर एक एयरपोर्ट में हाहाकार है। सिचुएशन इतनी खराब है कि बस अड्डे और रेलवे स्टेशन से ज्यादा खराब सिचुएशन आज एयरपोर्ट पे है। सिचुएशन तो एक्चुअली बहुत खराब सिचुएशन है। अगर अर्नब गोस्वामी वापस पत्रकारिता पे आ रहा है तो काफी गलत सिचुएशन है देश में। इंडिगो ने कह दिया 2 दिन से प्लेन नहीं चलाएंगे। सुनियोजित तरीके से उन्होंने ब्लैकमेल की है सरकार की, और सरकार ने दबाव में अग्री कर गए। डेडलाइन बदल दिया गया है। अबे लल्ला, तुम्हारा नंबर और तुम्हारा लोकेशन अभी भी उन लोगों के पास हो सकता है, तुम्हें समझ आ रही है चीज? और भाई साहब, जितना पिछवाड़ा फुला के तुमने ज्ञान पादा है आज, अगर मुझे कल चाटुकारिता करता, चरण वंदना करता, तू दोबारा दिख गया, मैं तेरा और अपना दोनों का नस काट दूंगी। So we've been shadowing you for 3 days and we see how hard you've been working, as hard as our Prime Minister. Do you ever take a break? And are you going to get a break? ये जी जो आपने एज हार्ड एज आवर प्राइम मिनिस्टर जो आपने घुसाया, उनका जो आपने 18 घंटे का काम बताओ, बड़ा चाटुकारिता, बड़ा एकदम चुम्मा लेवल, एकदम टॉप नॉच चरण वंदना जो आपने की है। हाँ, ये सब तो ठीक है, लेकिन मुझे आपसे यही सवाल पूछना है जो ये आदमी बहुत अच्छे से पूछ रहा है कि तुम तो गोदी मीडिया वाले हो कि शिलाजीत पगलू, ये सभी बुढ़ाऊ से तुमको क्यों जानना है, तकते क्यों नहीं हो? एंड फन फैक्ट गाइज, ये जो औरत है जिसने ये एकदम ओहो आईफिल टावर लेवल बयान दिया है, सवाल पूछा है, ये औरत इंडिया टुडे ग्रुप की वाइस चेयरपर्सन। मुझे लगा कि अरे ये तो पत्रकार भी नहीं है, ये तो चाटुकार भी नहीं है, तो गोदी मीडिया, ये तो एक न्यूज ग्रुप, न्यूज एजेंसी की वाइस चेयरपर्सन। और मुझे रियलाइज हुआ कि ये ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। मतलब तुम समझ रहे हो इनके चैनल पे प्लानिंग कैसे होती होगी डिबेट की। मैडम रुपया बहुत तेजी से गिर रहा है, पुतिन से आप थकते क्यों नहीं पूछ लेते हैं? मैडम जी, आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, औरतों के खिलाफ जुर्म बढ़ते ही जा रहे हैं, पुतिन से आप रेस्ट लोगे कि नहीं लोगे पूछ लेते हैं। मैडम जी, एग्जामिनेशन हाल बुरे ही है उसके, और रेलवे भी कुछ ज्यादा अच्छा चल नहीं रहा। हाँ, पुतिन से पूछ लो ना कि वो थकते क्यों नहीं, वो रेस्ट लेंगे, क्रिसमस पे रेस्ट लेंगे कि नहीं। अबे साला, रोज ऐसा कुछ देखते हैं कि सोचते हैं कि इससे ज्यादा तो नहीं ही गिर सकते ये लोग, और अगले ही दिन ये लोग उससे ज्यादा नीचे गिर के दिखा देते हैं गाइस। भाई माना ये चैनल इंटरनेशनल ले गया, हर चीज को पुतिन को ले इंटरव्यू करवा ली, लेकिन ये जिल्लत करवानी जरूरी है हर समय हमारे देश की। जय पद्मश्री दोस्तों, ये मेरी आखिरी वीडियो है। If there was just one last video जो आप बना सकते हो, like a 30 second video, what would that be? जय पद्मश्री दोस्तों, ये मेरी आखिरी वीडियो है, तो मैं तो सिर्फ आप लोगों से इतना कहना चाहूंगी कि बोलते रहिए, सवाल करते रहिए, चुप मत होना। और जितने लोगों ने मुझे कभी भी सपोर्ट किया है, कभी भी शेयर किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय पद्मश्री दोस्तों, जय भारत। If I have a last video, I will thank people, everybody. And second, I will tell everybody कि भाई मैं अगर चुप हो भी नहीं हूँ आज, तो तुम लोग शुरू करो। रैंक जो भी तुम लोग कहना चाह रहे हो, तुम्हें नहीं मिल रहा है कोई जगह, बताओ, मैं बोलूंगी तुम्हारी। तो आई थिंक अगर मेरी लास्ट वीडियो होगी तो मैं उसमें भी लोगों को यही कहूंगी कि भाई मैं चुप कर रही हूँ, तुम लोग मत चुप करना, तुम लोग जरूर बोलते रहना। अगर नहीं बोल रहे थे आज से पहले तो आज शुरू कर देना, लेकिन बोलते जरूर रहना। अपनी महिला सशक्तिकरण और बेटी बचाओ की राजनीति की बत्ती बना के अपने पिछवाड़ों में डाल लो। पिछले 1 हफ्ते में ये खबरें सामने आई है, भारत में आई है सामने, ये तो पता नहीं हुआ क्या क्या होगा। एक 3 साल की बच्ची का महाराष्ट्र में बलात्कार कर उसके मुंह पे पत्थर मार के उसकी हत्या कर दी गई। जब लोग उसके लिए प्रदर्शन करने आए तो उनपे लाठीचार्ज हो गया। एक 6 साल की बच्ची का मध्य प्रदेश में बलात्कार हो गया। जब लोग उसके लिए प्रदर्शन करने आए तो उनपे लाठीचार्ज हो गया। मुझे ये बताओ, लाठीचार्ज छोड़ो, तुम क्यों कर रहे हो, मुझे ये बताओ कि इन छोटी बच्चियों ने ऐसे कौन से कपड़े पहन रखे थे या ऐसी कौन सी प्रोवोकेशन कर दी कि लोग मजबूर
मजबूर हो गए उनके साथ ये सब करने के लिए। अरे तो फिर पुलिस के पास जाओ ना, ये सब प्रदर्शन काहे कर रहे हो। उत्तर प्रदेश में एक औरत के साथ पहले गैंग रेप हुआ, जब वो पुलिस वालों के पास गई तो उन दोनों पुलिस वालों ने भी उसके साथ रेप किया और उसको बोला कि 50,000 रुपए दे दो तब हम लोग ये अपराधी को पकड़ेंगे। तेरा काम है वो दल्ले, तुझे वो करना है, तुझे बिना पैसे लिए भी वो करना है, हरामखोर आदमी। अच्छा तो फिर स्कूल कॉलेज जाओ ना। ओडिशा में एक लड़की स्कूल कॉलेज जा रही थी तो 5 आदमियों ने उसको किडनैप किया और उसका गैंग रेप कर दिया। तो फिर आप अपने जानकारों के घर जाओ। पंजाब में एक लड़की 13 साल की बच्ची अपने दोस्त के घर जा रही थी, उसके बाप ने उसके साथ बलात्कार किया। जब वो लड़की चिल्लाई दर्द में तो उसका गला घोट के उसकी हत्या कर दी। अब यहाँ पे सरकार किसकी है, कौन सा राज्य है क्या नहीं है, मुझे नहीं जानना। मुझे सिर्फ ये जानना है कि इन बच्चियों को, इन लड़कियों को, इन औरतों को क्या कभी न्याय मिलेगा, या इनकी फैमिलीज हमेशा बस जस्टिस के लिए बोलती रहेंगी, लड़ती रहेंगी और ये लोग 2-3 दिन की खबरें बन के रह जाएंगी। तो उसके बाद लोगों में ऑडेसिटी है कहने की कि भाई देश में फेमिनिज्म की क्या जरूरत है, ये औरतें तो हमारी छाती पे चढ़ के नाचेंगी। थू कहाँ पे अर्बन, तुमको लंदन से इंडिया लैंड करके ऐसा लगता है कि डेवलपिंग नेशन से डेवलपनेस कहाँ जा रहे हो। सुनो है, डेवलप नेशन आ गए हो। ससुरा कोनो इसकी सरकारी पेडगिरी बंद करवाओ रे। और लल्ला चरण वंदना में इतना दूत हो गए हो कि जो ड्रग्स दो मांग रहे थे, कोनो सस्ते न से दे गया क्या तुमको। मतलब बताओ, ससुरा हीथ्रो से बॉम्बे लैंड होके तुमको डेवलप्ड नेशन छोड़ो, तुमको कुछ भी कैसे दिख रहा है इतने पॉल्यूशन के बावजूद। ससुरा तुमको मिलना चाहिए कामरा फ्लाइट में, तुम इसके लायक हो। ये क्या रुपया गिर रहा है लगा रखा है। तुम्हारा रुपया गिर गया है तो उठा लो। हम लोग आज से रुपया खो ये जवानी है दीवानी का बनी घोषित करने वाले, क्योंकि रुपया गिरना चाहता है और गिरना चाहता है और ज्यादा गिरना चाहता है, बस उठना नहीं चाहता है। ऑल्सो आई एम कॉन्फिडेंट दैट द रुपी विल बी आत्मनिर्भर एंड विल स्टैंड अप ऑन इट्स ओन आफ्टर फॉलिंग सो लो. Also, you need to understand that rupee is not weakening. The dollar is getting strong. Our rupee is not falling. It is following its natural course. आप देखिए कितना कंसिस्टेंटली गिर रहा है लेकिन कंसिस्टेंटली गिर रहा है. सो गुड परफॉर्मेंस गिरने की. ऑल्सो जिस तरीके से रुपया अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारा और हमारा नॉन बायोलॉजिकल विश्व गुरु का इमेज टार्निश कर रहा है, हम लोग रुपया को एंटी नेशनल और फ्रिंज एलिमेंट घोषित कर रहे हैं. इन द एंड आई जस्ट वांट टू से दैट द रुपी इज नॉट फॉलिंग but the gravity, the गुरुत्वाकर्षण of धरती माँ is pulling it down. मेरे रिलीजन का नाम लेके ए सरकारी प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, बी नफरत फैला रहे हैं. आई एम प्रिटी श्योर कि हम मेरे रिलीजन में कहीं पे भी किसी भी जगह में किसी भी श्लोक में किसी भी वचन ये नहीं लिखा है कि भाई तुम एक प्राउड हिंदू तभी हो जब तुम दूसरे रिलीजन्स को गाली दोगे. मुझे किसी भी सनातनी हिंदू से प्रॉब्लम नहीं है जब तक तुम एक्चुअली सनातनी हिंदू हो. तुम बनाओ, तुम राम राज्य बनाओ, तुम वो राम राज्य बनाओ ना जो श्री राम जी एक्चुअली चाहते थे. तुम्हारे राम राज्य की डेफिनेशन तुम्हारे हिसाब से थोड़ी होगी, राम राज्य की डेफिनेशन राम जी के हिसाब से होगी ना. ईवीएम मैलफंक्शंस और वोट चोरी से लेके कुछ जीतने और हारने वाले कैंडिडेट्स तक ये रहा बिहार इलेक्शंस 1 मिनट के अंदर. सबसे घटिया ट्वीट से शुरुआत करते हुए ये तो देखो इंसानियत ही खत्म हो गई है, लेकिन कई जगहों पर शर्म और मैथ्स ने भी आत्महत्या कर ली थी. इन 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में स्पेशल इंटेंसिव रिगिंग SIR के तहत 10,000 के करीबन वोट्स कटे. लेकिन यहाँ पे फन फैक्ट, पिछली बार कौन जीता था? आरजेडी. अब यहाँ पे 2 से 3 हजार वोट्स के मार्जिन से कौन जीता है? ज्ञानेश कुमार, मेरा मतलब भाजपा. ऐसे आइटम जीते हैं जिनके घटिया और अश्लील फोटोज और वीडियोस लीक हो चुकी हैं. तो अब एनडीए की सरकार महिला सशक्तिकरण की तो बात ना ही करे, किस मुंह से करेगी पता नहीं, लेकिन शोभा नहीं देता. और ऐसे लोग हारे हैं जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे, शायद जिसकी बिहार को एक्चुअली जरूरत थी. प्रशांत किशोर का जितना मर्जी मजाक उड़ा लो कि कंसल्टेंट्स को जब एक्चुअली कुछ करने को बोलो तो कुछ नहीं होता. बेचारे के पास कम से कम विजन तो था, उसने कोशिश तो करी थी,
लेकिन जनता इट इज व्हाट इट इज। कई जगह पे ईवीएम्स मैल फंक्शन करी है। मतलब एनडीए की सरकार को कम से कम अपनी फ्रीबीज पे इतना तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए ही था कि उनको ये सब टूचिया हरकतें करने की जरूरत ना पड़ती। जिस भी लीडर ने शिक्षा की बात करी, रोजगार की बात करी, माइग्रेशन रोकने की बात करी या कोई भी तमीज का मुद्दा उठाया, वो सभी के सभी हारे। जीती कौन? वो लड़की जिसने अपना पूरा चुनाव प्रचार सिर्फ अलीनगर का नाम बदलने पे किया है और जिसको लगता है कि ब्लूप्रिंट बहुत निजी चीज होती है। तो आई डोंट थिंक बिहार पीपल आर वेरी कॉम्प्लेक्स। लोग कहते हैं बिहार इज नॉट फॉर बिगिनर्स, बिहार इज नॉट फॉर एडवांस पीपल, नॉर्मल पीपल, नथिंग। दीज पीपल डिजर्व इट। राहुल गांधी की एच बॉम्ब पीसी की समरी एक रील में सुनो, क्योंकि ये मजा सारे देश को मिलना चाहिए। ये एक औरत, इसकी एक फोटो और इसके 100 वोट्स हैं। करीबन 1.5 लाख वोटर्स की फेक फोटोज हैं। इतना कैटफिश तो जेनजी डेटिंग एप्स पे नहीं कर रहा है जितना चुनाव में हो रहा है हमारे देश में। सब छोड़ो, एक ब्राजीलियन मॉडल 22 बार वोट डाल रही है हरियाणा के चुनाव में। मतलब और कितने अच्छे दिन चाहिए मित्रों। एक बीजेपी नेता के घर में 66 वोटर्स, होडल के एक घर में 501 वोटर्स का शगुन हुआ है दोस्तों, और राय में एक घर में 108 वोटर्स। तो इनको घर काहे कह रहे हो? इनको जिला काहे नहीं घोषित कर देते? लोगों ने लोकसभा चुनाव में वोट डाला लेकिन विधानसभा में उनका वोट कट गया। इतना तुम्हारे एक्स ने तुम्हारा नहीं काटा होगा जितना हरियाणा के चुनाव में वोटर्स कटे हैं। हजारों लोग 2-3 जगह से वोट डाल रहे हैं। कोई यूपी हरियाणा से वोट डाल रहा है, कोई कहीं से वोट डाल रहा है, और ये तब है जब ईसीआई के पास सॉफ्टवेयर है डुप्लीकेट डिटेक्ट करने का। तो अब तुम लोगों का सॉफ्टवेयर खराब है, तुम लोगों की मैथ खराब है, या टेक्निक ही गलत है तुम्हारी, ये तुम खुद देखो। यार सोचने वाली बात ये है कि जितने एग्जिट पोल्स थे हर जगह कांग्रेस जीत रही थी लेकिन अल्टीमेटली हार गई। मेरा सवाल ये है कि अगर 25 लाख वोटर्स की धांधलेबाजी करने के बावजूद तुम लोग सिर्फ 22,000 वोट से जीते हो तो तुमको चीटिंग करनी भी नहीं आती तुमको ढंग से। शर्म कर लो भाई। ये वोट चोरी ने कितना परेशान कर रखा है, कुत्तों ने कितना परेशान कर रखा है। कुत्ते वे कुत्ते लोगों के वोट काट रहे हैं यार। ये काट तो कुत्ते रहे, कुत्ते काट रहे, कुत्ते देख कुत्ते। एक एक घर में 100 लोग, 1000 लोग, 600 लोग रह रहे। कुत्ते सड़क पे कितने रह रहे दिख रहे तुम्हें? कुत्ते देखो कितने, कुत्ते देखो कुत्ते। भाई लोकतंत्र खतरे में तो हमें कुत्तों से खतरा, हमें हम लोग खतरे में कुत्तों से। ब्राजील की मॉडल आके वोट डाल रही है। इंडी डॉग्स, स्ट्रे डॉग्स ने कहर मचा रखा। कुत्ते देखो कुत्ते। ये बेचारे कुत्ते भी सोचते होंगे कि पता नहीं ऐसी सिचुएशंस में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। सिर्फ हिंदू त्योहारों पे ज्ञान देते हैं, हमारी संस्कृति के खिलाफ बोल रहा है मोदरी के। कौन से वेद पुराण में लिखा है कि बिना फुलझड़ी अनार जलाए तुम दीपावली नहीं मना सकते हो? बताइयो। भारत में 3.5 करोड़ लोगों को अस्थमा है। पूरी दुनिया की लगभग 50% मौतें, अस्थमा रिलेटेड मौतें भारत की होती है। लेकिन हम आग लगाएंगे, लगाओ फिर दूसरों को काय भड़का रहे हो। जिस देश में बच्चे भूखमरी से मर जाते हैं उस देश ने पिछले साल 8,000 करोड़ के पटाखे जला दिए थे। इतने में 12 चंद्रयान राउंड ट्रिप लगा सकते हैं। ये सभी तुमको हिंदू त्योहार करके भड़काएंगे। तुम्हें कैपिटलिज्म का नाम याद रखना है मित्रों। हमारी संस्कृति, हमारे कल्चर में दीप है, रंगोली है, मिठाइयां हैं, बथेरी चीजें हैं दीपावली मनाने के लिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो तुम नफरती चिंटू भूल चुके हो, जिसको कहते हैं भाईचारा और प्रेम। लेकिन नहीं, तुम्हें तो पटाखों में आग लगानी है। फूको अपने पैसे। सोन पापड़ी जैसे बयान देते हैं ये बचपिल्ले, और इनको काजू कतली वाली इज्जत चाहिए। पर्यावरण और जानवरों के लिए कितने बुरे हैं पटाखे, छोड़ जाने दो, सेकेंडरी है। इंसानों का सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। ये सभी मोदी के और भजपिल्ले अभी ध्रुव भाई को जब लास्ट दिवाली पर उन्होंने पोस्ट डाली थी कि पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए तो मजा चखा रहे थे कि हम तो पटाखे फोड़ेंगे, इसको दिखाएंगे पटाखे फोड़े। तो मैं कह रही थी कि अभी उन्होंने वीडियो डाली है कि गोबर नहीं खाना चाहिए। तो देख लो क्या करना है। भारत मोदी सरकार क्या करे? एग्जैक्टली मेरा भी यही सवाल है कि अगर तुझ जैसे को भी ये सवाल पूछना पड़ रहा है तो मोदी सरकार क्या कर रही है? एक तरफ मोदी सरकार कहती है हमने ये कर दिया, वो कर दिया, बड़े बड़े एयरपोर्ट बना दिए, पर क्या हुआ? ये लाउड स्पीकर की फ्रीक्वेंसी की सेटिंग किसने गलत जगह चेंज कर ली? इसकी पेडिग्री आनी बंद हो गई क्या सरकारी? पूछता है भारत। आज भारत के हर एक एयरपोर्ट में हाहाकार है। सिचुएशन इतनी खराब है कि बस अड्डे और रेलवे स्टेशन से ज्यादा खराब सिचुएशन आज एयरपोर्ट पे है।
सिचुएशन तो एक्चुअली बहुत खराब सिचुएशन है। अगर अर्नब गोस्वामी वापस पत्रकारिता पे आ रहा है तो काफी गलत सिचुएशन है देश में। इंडिगो ने कह दिया 2 दिन से अब प्लेन नहीं चलाएंगे। सुनियोजित तरीके से उन्होंने ब्लैकमेल की है सरकार की और सरकार ने दबाव में एग्री कर गए। डेडलाइन बदल दिया गया है। अबे लल्ला, तुम्हारा नंबर और तुम्हारा लोकेशन अभी भी उन लोगों के पास हो सकता है। तुम्हें समझ आ रही है ये चीज? और भाई साहब, जितना पिछवाड़ा फुला के तुमने ज्ञान पादा है आज, अगर मुझे कल चाटुकारिता करता, चरण वंदना करता तो दोबारा दिख गया, मैं तेरा और अपना दोनों का नस काट दूंगी। So we've been shadowing you for 3 days and we see how hard you've been working, as hard as our Prime Minister. Do you ever take a break? And are you going to get a break? ये जी जो आपने एज हार्ड एज आवर प्राइम मिनिस्टर जो आपने घुसाया, उनका जो आपने 18 घंटे का काम बताओ, बड़ा चाटुकारिता, बड़ा एकदम चुम्मा लेवल, एकदम टॉप नॉच चरण वंदना जो आपने की है। हाँ, ये सब तो ठीक है, लेकिन मुझे आपसे यही सवाल पूछना है जो ये आदमी बहुत अच्छे से पूछ रहा है कि तुम सोचा गोदी मीडिया वाले हो कि शिलाजीत पगलू, ये सभी बुढ़ाऊ से तुमको क्यों जानना है, तकते क्यों नहीं हो? एंड फन फैक्ट गाइज, ये जो औरत है जिसने ये एकदम ओहो आईफिल टावर लेवल बयान दिया, सवाल पूछा है, ये औरत इंडिया टुडे ग्रुप की वाइस चेयरपर्सन। मुझे लगा कि अरे ये तो पत्रकार भी नहीं है, ये तो चाटुकार भी नहीं है, तो गोदी मीडिया, ये तो एक न्यूज ग्रुप, न्यूज एजेंसी की वाइस चेयरपर्सन। और मुझे रियलाइज हुआ कि ये ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है। मतलब तुम समझ रहे हो इनके चैनल पे प्लानिंग कैसे होती होगी डिबेट की। मैडम, रुपया बहुत तेजी से गिर रहा है। पुतिन से आप थकते क्यों नहीं पूछ लेते हैं? मैडम जी, आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, औरतों के खिलाफ जुर्म बढ़ते ही जा रहे हैं। पुतिन से आप रेस्ट लोगे कि नहीं लोगे पूछ लेते हैं। मैडम जी, एग्जामिनेशन हाल बुरे ही है उसके, और रेलवे भी कुछ ज्यादा अच्छा चल नहीं रहा। हाँ, पुतिन से पूछ लो ना कि वो थकते क्यों नहीं, वो रेस्ट लेंगे, क्रिसमस पे रेस्ट लेंगे कि नहीं। अबे साला, रोज ऐसा कुछ देखते हैं कि सोचते हैं कि इससे ज्यादा तो नहीं ही गिर सकते ये लोग, और अगले ही दिन ये लोग उससे ज्यादा नीचे गिर के दिखा देते हैं गाइस। भाई माना ये चैनल इंटरनेशनल ले गया, हर चीज को पुतिन को ले इंटरव्यू करवा ली, लेकिन ये जिल्लत करवानी जरूरी है हर समय हमारे देश की। जय पद्मश्री दोस्तों, ये मेरी आखिरी वीडियो है। If there was just one last video जो आप बना सकते हो, like a 30-second video, what would that be? जय पद्मश्री दोस्तों, ये मेरी आखिरी वीडियो है। तो मैं तो सिर्फ आप लोगों से इतना कहना चाहूंगी कि बोलते रहिए, सवाल करते रहिए, चुप मत होना। और जितने लोगों ने मुझे कभी भी सपोर्ट किया है, कभी भी शेयर किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय पद्मश्री दोस्तों, जय भारत। If I have a last video, I will thank people, everybody. And second, I will tell everybody कि भाई मैं अगर चुप हो भी नहीं हूँ आज, तो तुम लोग शुरू करो। Right, जो भी तुम लोग कहना चाह रहे हो, तुम्हें नहीं मिल रहा है कोई जगह, बताओ, मैं बोलूंगी तुम्हारे बात। तो आई थिंक अगर मेरी लास्ट वीडियो होगी तो मैं उसमें भी लोगों को यही कहूंगी कि भाई मैं चुप कर रही हूँ, तुम लोग मत चुप करना, तुम लोग जरूर बोलते रहना। अगर नहीं बोल रहे थे आज से पहले तो आज शुरू कर दो, लेकिन बोलते जरूर रहना। अपनी महिला सशक्तिकरण और बेटी बचाओ की राजनीति की बत्ती बना के अपने पिछवाड़ों में डाल लो। पिछले एक हफ्ते में ये खबरें सामने आई हैं, भारत में आई हैं सामने, ये तो पता नहीं हुआ क्या क्या होगा। एक 3 साल की बच्ची का महाराष्ट्र में बलात्कार कर उसके मुंह पे पत्थर मार के उसकी हत्या कर दी गई। जब लोग उसके लिए प्रदर्शन करने आए तो उनपे लाठीचार्ज हो गया। एक 6 साल की बच्ची का मध्य प्रदेश में बलात्कार हो गया। जब लोग उसके लिए प्रदर्शन करने आए तो उनपे लाठीचार्ज हो गया। मुझे ये बताओ, लाठीचार्ज छोड़ो, तुम क्यों कर रहे हो? मुझे ये बताओ कि इन छोटी बच्चियों ने ऐसे कौन से कपड़े पहन रखे थे या ऐसी कौन सी प्रोवोकेशन कर दी कि लोग मजबूर हो गए उनके साथ ये सब करने के लिए? अरे तो फिर पुलिस के पास जाओ ना, ये सब प्रदर्शन काहे कर रहे हो? उत्तर प्रदेश में एक औरत के साथ पहले गैंग रेप हुआ। जब वो पुलिस वालों के पास गई तो उन दोनों पुलिस वालों ने भी उसके साथ रेप किया और उसको बोला कि 50,000 रुपए दे दो, तब हम लोग ये अपराधी को पकड़ेंगे। तेरा काम है वो दल्ले, तुझे वो करना है, तुझे बिना पैसे लिए भी वो करना है, हरामखोर आदमी। अच्छा तो फिर स्कूल कॉलेज जाओ ना। ओडिशा में एक लड़की स्कूल कॉलेज जा रही थी तो 5 आदमियों ने उसको किडनैप किया और उसका गैंग रेप कर दिया। तो फिर आप अपने जानकारों के घर जाओ। पंजाब में एक लड़की 13 साल की बच्ची अपने दोस्त के घर जा रही थी, उसके बाप ने उसके साथ बलात्कार किया। जब वो लड़की चिल्लाई दर्द में तो उसका गला घोंट के उसकी हत्या कर दी। अब यहाँ पे सरकार किसकी है, कौन सा राज्य है, क्या नहीं है, मुझे नहीं जानना। मुझे सिर्फ ये जानना है कि इन बच्चियों को, इन लड़कियों को, इन औरतों को क्या कभी न्याय मिलेगा या इनकी फैमिलीज हमेशा बस जस्टिस के लिए बोलती रहेंगी, लड़ती रहेंगी और ये लोग 2-3 दिन की खबरें बन के रह जाएंगी। तो उसके बाद लोगों में ऑडेसिटी है कहने की कि भाई देश में फेमिनिज्म की क्या जरूरत है, ये औरतें तो हमारी छाती पे चढ़ के नाचेंगी। थू, कहाँ पे अर्बन, तुमको लंदन से इंडिया लैंड करके ऐसा लगता है कि डेवलपिंग नेशन से डेवलपनेस कहाँ जा रहे हो? सुनो, है डेवलप नेशन आ गए हो। ससुरा कोनो इसकी सरकारी पेडगिरी बंद करवाओ रे। और लल्ला चरण वंदना में इतना दूत हो गए हो कि जो ड्रग्स दो मांग रहे थे, कोनो सस्ते में से दे गया क्या तुमको?
मतलब बताओ, ससुराल हीथ्रो से बॉम्बे लैंड होके तुमको डेवलप्ड नेशन छोड़ो, तुमको कुछ भी कैसे दिख रहा है इतने पोल्यूशन के बावजूद। ससुराल तुमको मिलना चाहिए कैमरा फ्लाइट में, तुम इसी के लायक हो। ये क्या रुपया गिर रहा है, रुपया गिर रहा है लगा रखा है। तुम्हारा रुपया गिर गया है तो उठा लो। हम लोग आज से रुपया को ये जवानी है दीवानी का बनी घोषित करने वाले, क्योंकि रुपया गिरना चाहता है और गिरना चाहता है और ज्यादा गिरना चाहता है, बस उठना नहीं चाहता है। ऑल्सो आई एम कॉन्फिडेंट दैट द रुपी विल बी आत्मनिर्भर एंड विल स्टैंड अप ऑन इट्स ओन आफ्टर फॉलिंग सो लो. Also, you need to understand that rupee is not weakening. The dollar is getting strong. Our rupee is not falling. It is following its natural course. आप देखिए कितना कंसिस्टेंटली गिर रहा है लेकिन कंसिस्टेंटली गिर रहा है. सो गुड परफॉर्मेंस गिरने की. ऑल्सो जिस तरीके से रुपया अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारा और हमारा नॉन बायोलॉजिकल विश्व गुरु का इमेज टार्निश कर रहा है, हम लोग रुपया को एंटी नेशनल और फ्रिंज एलिमेंट घोषित कर रहे हैं. इन द एंड आई जस्ट वांट टू से दैट द रुपी इज नॉट फॉलिंग बट द ग्रेविटी, द गुरुत्वाकर्षण ऑफ धरती माँ इज पुलिंग इट डाउन. मेरे रिलीजन का नाम लेके ए सरकारी प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, बी नफरत फैला रहे हैं. आई एम प्रिटी श्योर कि मेरे रिलीजन में कहीं पे भी किसी भी जगह में किसी भी श्लोक में किसी भी वचन ये नहीं लिखा है कि भाई तुम एक प्राउड हिंदू तभी हो जब तुम दूसरे रिलीजन्स को गाली दोगे. मुझे किसी भी सनातनी हिंदू से प्रॉब्लम नहीं है जब तक तुम एक्चुअली सनातनी हिंदू हो. तुम बनाओ, तुम राम राज्य बनाओ, तुम वो राम राज्य बनाओ ना जो श्री राम जी एक्चुअली चाहते थे. तुम्हारे राम राज्य की डेफिनेशन तुम्हारे हिसाब से थोड़ी होगी, राम राज्य की डेफिनेशन राम जी के हिसाब से होगी ना. ईवीएम मैलफंक्शंस और वोट चोरी से लेके कुछ जीतने और हारने वाले कैंडिडेट्स तक, ये रहा बिहार इलेक्शंस 1 मिनट के अंदर. सबसे घटिया ट्वीट से शुरुआत करते हुए ये तो देखो इंसानियत ही खत्म हो गई है, लेकिन कई जगहों पर शर्म और मैथ्स ने भी आत्महत्या कर ली थी. इन 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में स्पेशल इंटेंसिव रिगिंग SIR के तहत 10,000 के करीबन वोट्स कटे. लेकिन यहाँ पे फन फैक्ट, पिछली बार कौन जीता था? RJD. अब यहाँ पे 2 से 3,000 वोट्स के मार्जिन से कौन जीता है? ज्ञानेश कुमार, मेरा मतलब भाजपा. ऐसे आइटम जीते हैं जिनके घटिया और अश्लील फोटोज और वीडियोस लीक हो चुकी हैं. तो अब एनडीए की सरकार महिला सशक्तिकरण की तो बात ना ही करे, किस मुंह से करेगी पता नहीं, लेकिन शोभा नहीं देता. और ऐसे लोग हारे हैं जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे, शायद जिसकी बिहार को एक्चुअली जरूरत थी. प्रशांत किशोर का जितना मर्जी मजाक उड़ा लो कि कंसल्टेंट्स को जब एक्चुअली कुछ करने को बोलो तो कुछ नहीं होता. बेचारे के पास कम से कम विजन तो था, उसने कोशिश तो करी थी, लेकिन जनता इट इज व्हाट इट इज. कई जगह पे ईवीएम्स मैल फंक्शन करी है. मतलब एनडीए की सरकार को कम से कम अपनी फ्रीबीज पे इतना तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए ही था कि उनको ये सब टूचिया हरकतें करने की जरूरत न पड़ती. जिस भी लीडर ने शिक्षा की बात करी, रोजगार की बात करी, माइग्रेशन रोकने की बात करी या कोई भी तमीज का मुद्दा उठाया, वो सभी के सभी हारे. जीती कौन? वो लड़की जिसने अपना पूरा चुनाव प्रचार सिर्फ अलीनगर का नाम बदलने पे किया है और जिसको लगता है कि ब्लूप्रिंट बहुत निजी चीज होती है. तो आई डोंट थिंक बिहार पीपल आर वेरी कॉम्प्लेक्स. लोग कहते हैं बिहार इज नॉट फॉर बिगिनर्स, बिहार इज नॉट फॉर एडवांस पीपल, नॉर्मल पीपल, नथिंग. दीज पीपल डिजर्व इट. राहुल गांधी की H बॉम्ब PC की समरी एक रील में सुनो, क्योंकि ये मजा सारे देश को मिलना चाहिए. ये एक औरत, इसकी एक फोटो और इसके 100 वोट्स है. करीबन 1.5 लाख वोटर्स की फेक फोटोज है. इतना कैटफिश तो जेनजी डेटिंग एप्स पे नहीं कर रहा है जितना चुनाव में हो रहा है हमारे देश में. सब छोड़ो, एक ब्राजीलियन मॉडल 22 बार वोट डाल रही है हरियाणा के चुनाव में. मतलब और कितने अच्छे दिन चाहिए मित्रों. एक बीजेपी नेता के घर में 66 वोटर्स, होडल के एक घर में 501 वोटर्स का शगुन हुआ है दोस्तों, और राय में एक घर में 108 वोटर्स. तो इनको घर काहे कह रहे हो? इनको जिला काहे नहीं घोषित कर देते? लोगों ने लोकसभा चुनाव में वोट डाला लेकिन विधानसभा में उनका वोट कट गया. इतना तुम्हारे एक्स ने तुम्हारा नहीं काटा होगा जितना हरियाणा के चुनाव में वोटर्स कटे हैं. हजारों लोग 2-3 जगह से वोट डाल रहे हैं. कोई यूपी हरियाणा से वोट डाल रहा है, कोई कहीं से वोट डाल रहा है,
और ये तब है जब ECI के पास सॉफ्टवेयर है डुप्लीकेट डिटेक्ट करने का। तो अब तुम लोगों का सॉफ्टवेयर खराब है, तुम लोगों की मैथ खराब है, या टेक्निक ही गलत है तुम्हारी, ये तुम खुद देखो। यार सोचने वाली बात ये है कि जितने एग्जिट पोल्स थे हर जगह कांग्रेस जीत रही थी, लेकिन अल्टीमेटली हार गई। मेरा सवाल ये है कि अगर 25 लाख वोटर्स की धांधलेबाजी करने के बावजूद तुम लोग सिर्फ 22,000 वोट से जीते हो, तो तुमको चीटिंग करनी भी नहीं आती तुमको ढंग से, शर्म कर लो। भाई ये वोट चोरी ने कितना परेशान कर रखा है, कुत्तों ने कितना परेशान कर रखा है। कुत्ते देख कुत्ते लोगों के वोट काट रहे हैं यार, ये काट तो कुत्ते रहे, कुत्ते काट रहे, कुत्ते देख कुत्ते। एक एक घर में 100 लोग, 1000 लोग, 600 लोग रह रहे, कुत्ते सड़क पे कितने रह रहे, दिख रहे तुम्हें? कुत्ते देखो कितने, कुत्ते देखो कुत्ते। भाई लोकतंत्र खतरे में तो हमें कुत्तों से खतरा, हम लोग खतरे में कुत्तों से। ब्राजील की मॉडल आके वोट डाल रही, इंडी डॉग्स, स्ट्रे डॉग्स ने कहर मचा रखा। कुत्ते देखो कुत्ते, ये बेचारे कुत्ते भी सोचते होंगे कि पता नहीं ऐसी सिचुएशंस में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। गाइज वो गाना है ना, गोभी है तो पम्पकिन है, उस गाने पे ना 1.5 लाख के आसपास डिसलाइक्स हो गए हैं। तो अब समस्त भजपिल्ला समाज और मोदी का खानदान पूछ रहे हैं कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, ये पॉपो का PR डिजास्टर फेल कैसे हो गया। तो उन सभी के लिए मेरे पास एक ही जवाब है कि ये इसलिए हुआ क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। ये जो भारत की मिट्टी पे तालिबान वाले लोग आके औरत जर्नलिस्ट को मना कर गए, भारत सरकार ने कॉम्प्लाई भी कर दिया उस पे एकदम। हाँ जी बिल्कुल। इस पे मेरा एक स्टेटमेंट है और एक सवाल है। मेरा स्टेटमेंट ये है कि RSS और तालिबान दोनों लोगों का औरतों को लेके सेम ही माइंडसेट है। और मेरा एक ही सवाल है कि जयशंकर जी ने अपना लेजर आई क्यों नहीं दिखाया। बांग्लादेशियों का समर्थन करने वाले, उनको IPL टीम में लेने वाले आतंकवादी हैं सब। हैं अंबानी आतंकवादी है? नहीं, मैं तो माय नेम इज खान के बारे में बात कर रही हूँ। अब मोदी की, लेकिन KKR ने तो रिलीज कर दिया, खिला तो मुंबई इंडियंस रहा है। लेकिन जयशंकर अंकल बांग्लादेश को गुड नेबर बोल के हेल्प और इन्वेस्ट करने की बात कर रही है, तो ये लेजर आइज भी आतंकवादी हो गया। मैं क्या बकरी है तू? गंगा वाटर ट्रीटी को रिन्यू करने की बात कर रहा है सेंटर, तो सेंटर आतंकवादी हो गया फिर तो। वो क्या कुत्ता है तू? ये बांग्लादेश लोग भारत के कोयले की नीलामी में उसको खरीद सकते हैं, तो कोल इंडिया लिमिटेड आतंकवादी हो गया फिर? हम नहीं, लेकिन वो मोदी जी। अब मोदी जी तो स्वयं बांग्लादेश पे मौन है। हमारे परम आदरणीय विश्व गुरु 56 इंची नॉन बायोलॉजिकल श्री पूजनीय आदरणीय पॉपो मौन है बांग्लादेश पे। बताओ, ये भजपिल्ले दूसरों की देशभक्ति को क्वेश्चन करेंगे, खुद की सरकार क्या कर रही है देख रहे हो। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ये लोग बंगाल में एक मुसलमान दुकान वाले को मारपीट के आए, उसकी पैटीज गिरा दी, इसका क्या करना है? हार माला डाल देते हैं। ये लोग क्रिसमस पे क्रिश्चियंस को पीट के आए हैं, हार माला डाल देते हैं। इन लोगों ने एक औरत का बलात्कार किया, फिर उसके पूरे खानदान को मार दिया, बच्चे समेत, हार माला डाल देते हैं। ये लोग एक बेबाक पत्रकार को मार के आए जो सच दिखाती थी, हार माला डाल देते हैं। ये आदमी साइंटिस्ट है, देश का भला कर रहा है, जेल में डाल देते हैं। ये बच्चे सरकारी एग्जाम में चीटिंग होने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, जेल में डाल देते हैं। ये पत्रकार सत्ता से सवाल कर रहा है, जेल में डाल देते हैं। ये औरतें बलात्कारियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, जेल में डाल देते हैं। ये लोग एकदम खतरनाक AQI के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, जेल में डाल देते हैं। बलात्कारी संसद में बैठ सकता है, बलात्कारी सम्मानित किया जाता है, लेकिन बलात्कारी के खिलाफ प्रदर्शन नहीं कर सकते। नेता जहरीले पानी से मरे हुए लोगों पे हंस सकता है, लेकिन हम जहरीली हवा के खिलाफ प्रदर्शन नहीं कर सकते। बच्चे सरकारी पेपरों के खिलाफ प्रदर्शन नहीं कर सकते। गोदी मीडिया को चरण वंदना की भरपूर पेडिग्री मिल सकती है, लेकिन पत्रकारिता करने की मजाल जो कर ले वो तो जान से भी हाथ धो सकता है। हाँ हेलो, हाँ जी, वो पूछना था कि ये थोड़ी सी शर्म कितने की है जी। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो होकर आया हूँ। क्या घंटा हो गया? क्या बात है अंकिल, मोदी के मंत्री बन गए हो? क्या घंटा मंत्री बन गए हो? क्या बात है अंकिल, जनता की सेवा करो। क्या घंटा जनता की सेवा करेंगे? क्या बात है, मैं घंटे का मंत्री। काफी लोग इस बात से ऑफेंड हो रहे हैं कि मंत्री जी ने सवाल पूछने में घंटा कुछ हुआ है क्या? कुछ भी नहीं हुआ बोल दिया है। मेरे को दिक्कत ज्यादा इस बात से हुई कि जब रिपोर्टर ने पूछा कि पीने के पानी की व्यवस्था थी, तो भाई साहब बोल रहे क्या फोकट के सवाल पूछ रहे हो, क्या फालतू? अब तो क्या पूछे तुमसे भजपिल्लो, क्या पूछे कि आप आम काट के खाते हो कि कैसे खाते हो, आप बटुआ रखते हो ना रखते हो, क्या पूछे तुमसे? तुम्हारी खुद की जिम्मेदारी के बारे में ना पूछे। एंड एज इफ ये घंटापंथी वाज नॉट, मतलब घटियापंथी वाज नॉट इनफ, इस आदमी से जब लोगों की मौतों के बारे में पूछा गया तो ये दांत फाड़ के हंस रहा है, ही और उसके बाद इतना हंसने, इतना बेशर्मी दिखाने के बाद इसने ये बोला है। बहुत शर्मनाक हुई है।
बहुत गंभीर है। अगर इतनी ही शर्मनाक ये घटना हुई है तो थोड़ी शर्म कर लो ना, कुछ तो हो नहीं रहा है तुमसे, शर्म ही कर लो। मतलब मोदरी के, अगर तुझे पता है कि शर्मनाक और गंभीर कोई घटना हुई है तो फिर उस पे शर्म दिखाओ, गंभीरता दिखाओ। अगर इतनी घटिया हरकत पे भी तुम अपनी खुद की गलती पे तुम कर रहे हो, मतलब तुम समझ रहे हो कि लोग पानी पीने के पानी बेर मिनिमम से भी कम है, ये उससे भी लोग मर गए हैं और हमारे देश नेताओं को सूझ रहा है। मतलब बात पहले हमारे देश में एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन के नाम पे हाईली अवेलेबल लो कॉस्ट लेबर को एक्सप्लॉइट किया जाता है। उसके बाद कुछ चूंदनी के कहते हैं कि वी डोंट हेट द पुअर इनफ, सेज समवन हु सेज कि आई सॉल्व मल्टी डॉलर प्रॉब्लम्स फॉर मल्टी डॉलर कंपनीज, वी डोंट हेट द ब्राह्मण्स इनफ। एंड इफ दिस लीचड़बंती वाज नॉट इनफ, इसकी आईडी पे एक पोस्ट है जहां इसको किसी ने लिखा है, यू गॉट अ लॉट ऑफ हेट फॉर सेइंग समथिंग नॉर्मल। नॉर्मल क्या? बेयर मिनिमम वेज लेना घंटों काम करके नॉर्मल है क्या? कंपनीज के 10 मिनट डिलीवरी की प्रॉमिस के चक्कर में भारत जैसे आधुनिक रोडों पे अपनी जान जोखिम में डालना नॉर्मल है क्या? अपनी जॉब से कभी भी निकाले जाने का डर नॉर्मल है क्या? अपनी खुद की वर्क प्लेस में डिग्निटी ना पाना नॉर्मल है? या अपनी खुद की काम करने वाली जगह पे बेसिक सोशल सिक्योरिटी ना होना नॉर्मल है? व्हाट इज नॉर्मल इन दिस झांसा? ये सब मांग रहे हैं ये गिग वर्कर्स। 25 दिसंबर को भी इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, पता है तब इनकी मांगों को कैसे हैंडल किया गया? अकाउंट्स बैन करके, पेनल्टीज लगा के, धमकियां देके। बेयर मिनिमम मांग रहे हैं ये लोग, बेयर मिनिमम। ये वो लोग हैं जो तपती धूप में, एकदम करारी गर्मियों में, घंघोर बारिश में प्लास्टिक अपने जूतों पे अपने सर पे बांध के, जो एकदम धुंधली सर्दी में जब दिख नहीं रहा होता है कुछ, तो हम लोगों को, तुम लोगों को, हम सभी को अपने घर का कंफर्ट देते हैं। तो इन लोगों को बेयर मिनिमम तो हम दे ही सकते हैं ना। ये आई सपोर्ट कुलदीप सेनगर वाली पगलेटन दीदी भी मोदी की निकली। नीचे मोदी का परिवार। क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री को ऐसी घटिया औरतों, महिलाओं को अपनी पार्टी, अपने परिवार में रखना शोभा देता है क्या? ये औरत एक मेंस राइट एक्टिविस्ट है। शी इज अ सेल्फ मेड वुमन विद अ सेल्फ मेड टाइटल। मेन की बात ये औरत मर्दों के अधिकारों के लिए, मेंस राइट के लिए लड़ रही है। मेंस राइट बढ़ाने, अभी और बढ़ाने हैं मेंस राइट, घटाने के लिए नहीं करनी चाहिए हमको आंदोलन। अब गडकरी जी को इन्होंने पुरुष आयोग की जो ये बुकलेट पकड़ाई है, ओ एक महिला होके ऐसा लीचड़पंथी का काम करते, शर्म काहे नहीं आ रही तुमको? देन अगेन यहाँ पे एक और भाजपा मंत्री के साथ अनअपोलोजेटिकली नेशनलिस्ट। तो इसके लिए बलात्कारी का समर्थन करना जरूरी है क्या पे? जेंडर न्यूट्रल लॉज एंड मेंस कमिश्नर। भाई बहुत प्रताड़ित है भाई मर्द लोग हमारे देश के, इतने प्रताड़ित है मर्द लोग देश के कि ओहो क्या ही कहें। व्हाट इज रॉन्ग विद यू? एंड उसके बाद आउट ऑफ एवरीबॉडी ये शशि थरूर से भी ली है मर्दों के लिए बात करने के लिए। और शशि थरूर तो ऑफ कोर्स कहेगा कि उसको जरूरत है, उसको ही सबसे ज्यादा जरूरत है ऐसे कमीशन की। किसी की जिंदगी खराब हो गई, बच्ची थी वो, आप कह रही हैं आप हाल तब मचा रहे। अगर आपकी बेटी के साथ होता तो फिर तब भी आप ऐसे ही करते। धन्यवाद, मैंने दे दिए सारे प्रश्नों के जवाब। एक 17 साल की बच्ची के साथ न जाने कितने दिनों तक गैंगरेप हुआ, उसके बाप को पुलिस हिरासत में लेके मरवा दिया गया। जिस गाड़ी से वो, उसकी दोनों आंटियां, उसका वकील जा रहा था, उस गाड़ी का एक्सीडेंट करवा उसकी वकील और आंटियों की जान ले ली गई। उस पे न जाने कितने जानलेवा हमले हुए। जब उसने मुख्यमंत्री घर के सामने कहा मैं खुद को आग लगा लूंगी, तब जाके उसकी बात सुनी गई। और अब कोर्ट ने जब उसके आरोपी को रिहाई दे दी और कहा कि उसको उससे थोड़ी कोई दिक्कत है, कोई एकदम सेफ है वो औरत, तब इसको लग रहा है कि हाँ तौबा मचा रखी है। अब भजपिल्ली भाई, मतलब कैसे ना माने हम कि औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है? मतलब कैसे ना माने ऐसी घटिया अर्थू। एक महान स्वतंत्रता सेनानी, देश के योद्धा नेताजी सुभाष पैलेस। ये जश्न रेखा जी ने जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम लेवल का फंबल मारा है, सभी मोदी के, इसको भी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी पे ब्लेम क्यों नहीं कर देते? ये औरत भाजपा को एक ना एक दिन महात्मा गांधी रोड पे लाके ही छोड़ेगी और सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टैचू भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और अगर गलती से लाला लाजपत नगर ने ये बात सुन ली तो वो तो आत्महत्या ही कर लेंगे।
पिछले 10 दिन में भारत में 2 मुसलमान नहीं मुसलमानों के बारे में बात करती हूँ तो सभी मोदरियों के पिछवाड़े सुलझ जाते हैं। पिछले 10 दिन में भारत में 3 दलितों को, एक नॉर्थ ईस्ट के बच्चे को और 2 मुसलमानों को बेरहमी से लिंच कर दिया गया। एक दलित आदमी को, छत्तीसगढ़ का आदमी, केरला में उसको इसलिए मार दिया गया कि शायद वो बांग्लादेशी मुस्लिम है। एक बंदे को इसलिए लिकर माफिया ने मार दिया क्योंकि उस दलित आदमी ने उस लिकर माफिया के ठेके से शराब नहीं खरीदी थी। रायबरेली में एक दलित आदमी को सिर्फ इसलिए मॉब लिंच कर दिया गया क्योंकि शायद उसने चोरी करी थी। हमारे देश में अगर एक नॉर्थ ईस्ट के बंदे को कोई मोमो चिंका बोले और वो उसके खिलाफ बोले कि भाई मुझसे रेसिस्ट स्लर कैसे मार रहे हो, मैं भी तुम्हारे जितना ही भारतीय हूं, तो उसको चाकुओं से मार के गोप के मार देते हैं। और मुसलमानों के तो इतने अच्छे हाल है कि हम क्या ही बात करें। एक आदमी को इसलिए मार दिया गया क्योंकि लगता था कि वो बांग्लादेशी मुस्लिम है, और दूसरे आदमी को यूपी में सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि जस्ट बिकॉज वो मुसलमान था। हमें अपने देश की माइनॉरिटीज की चिंता, हम लोगों को इन भजपिल्लों को माइनॉरिटीज की चिंता नहीं है। इन लोगों को चाहिए वोटअबाउटरी करने का एक कोई रीजन। जब लल्ला खुद के देश में, खुद के घर में आग लग रही होती है ना, तो दूसरों के घर में लगी चिंगारी को नहीं बताते कि देख उसके वहां से हल्की सी रोशनी आ रही है, देख खुद का देश जल रहा है, इनको दूसरे देशों में देखना है। शर्म कर लो, शर्म। कोई बंदा अगर कुलदीप सेंगार की बेल पे भी वीडियो बना रहा है ना, उसके नीचे भी तुम भचपिल्ले हगने मूतने आ जाते हो। शर्म करो। यहाँ से प्रोटेस्ट को खत्म कीजिए, वरना 5 मिनट के बाद आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ना कानूनी कार्रवाई करने की इतनी ही चुल मची है तो ये भजपिल्ले बलात्कारियों पे करो ना कानूनी कार्रवाई, या उन पे करो कानूनी कार्रवाई जो ऐसे बलात्कारियों का हार माला से स्वागत कर रहे हैं। हाँ, माना कानून अंधा होता है, लेकिन इतना अंधा कि कोर्टों को बलात्कारियों की गलतियां नहीं दिख रही है, पुलिस वालों को जनता के संवैधानिक अधिकार नहीं दिख रहे हैं। मदर ऑफ डेमोक्रेसी में लोकतंत्र डेमोक्रेसी की चाची ताई एक कर रखी है सबने। और ये फोटो देख के जिन मोदरियों का ये फोटो देख के खून नहीं खौल रहा है तो घंटे की इंसानियत है तुम लोगों में। एक बलात्कारी का हार माला से स्वागत होता देख के अगर तुम्हें लग रहा है कि ठीक ही तो है, क्या ही गलत है, तो भाई चुल्लू हर पानी में डूब मर जाओ। एक तो कोर्ट और पुलिस वाले खुद ऐसी हरकतें करते हैं, उसके बाद अगर इनकी थोड़ी सी जिल्लत कर दो या इनका थोड़ा सा मजाक बना दो तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा देंगे या बोल देंगे तुम तो पुलिस वालों के खिलाफ नेगेटिविटी फैला। हम पुलिस वालों के खिलाफ नेगेटिविटी फैला रहे, तुमने पॉजिटिव काम किया, कौन सा बताना लल्ला। एक बलात्कारी को बेल मिल जाने पे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं तो ये उस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। कानून की पढ़ाई कर लेते जीवन में तो कुछ ढंका हो जाता। सिर्फ हिंदू त्योहारों पे ज्ञान देते हैं, हमारी संस्कृति के खिलाफ बोल रहा है मोदरी के। कौन से वेद पुराण में लिखा है कि बिना फुलझड़ी अनार जलाए तुम दीपावली नहीं मना सकते हो, बताइयो। भारत में 3.5 करोड़ लोगों को अस्थमा है। पूरी दुनिया की लगभग 50% मौतें, अस्थमा रिलेटेड मौतें भारत की होती है। लेकिन हम आग लगाएंगे, लगाओ फिर दूसरों को काय भड़का रहे हो। जिस देश में बच्चे भूखमरी से मर जाते हैं उस देश ने पिछले साल 8,000 करोड़ के पटाखे जला दिए थे। इतने में 12 चंद्रयान राउंड ट्रिप लगा सकते हैं। ये सभी तुमको हिंदू त्योहार करके भड़काएंगे। तुम्हें कैपिटलिज्म का नाम याद रखना है मित्रों। हमारी संस्कृति, हमारे कल्चर में दीप है, रंगोली है, मिठाइयां हैं, बथेरी चीजें हैं दीपावली मनाने के लिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो तुम नफरती चिंटू भूल चुके हो, जिसको कहते हैं भाईचारा और प्रेम। लेकिन नहीं, तुम्हें तो पटाखों में आग लगानी है, फूको अपने पैसे। सोन पापड़ी जैसे बयान देते हैं ये बचपिल्ले, और इनको काजू कतली वाली इज्जत चाहिए। बात पर्यावरण और जानवरों के लिए कितने बुरे हैं पटाखे, छोड़ जाने दो, सेकेंडरी है। इंसानों का सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। ये सभी मोदरी के और भजपिल्ले अभी ध्रुव भाई को जब लास्ट दिवाली पर उन्होंने पोस्ट डाली थी कि पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए तो मजा चखा रहे थे कि हम तो पटाखे फोड़ेंगे, इसको दिखाएंगे पटाखे फोड़े। तो मैं कह रही थी कि अभी उन्होंने वीडियो डाली है कि गोबर नहीं खाना चाहिए, तो देख लो क्या करना है। भारत मोदी सरकार क्या करे? एग्जैक्टली मेरा भी यही सवाल है कि अगर तुझ जैसे को भी ये सवाल पूछना पड़ रहा है तो मोदी सरकार क्या कर रही है? एक तरफ मोदी सरकार कहती है हमने ये कर दिया, वो कर दिया, बड़े बड़े एयरपोर्ट बना दिए, पर क्या हुआ? ये लाउड स्पीकर की फ्रीक्वेंसी की सेटिंग किसने गलत जगह चेंज कर ली, इसकी पेडिग्री आनी बंद हो गई क्या सरकारी? पूछता है भारत। आज भारत के हर एक एयरपोर्ट में हाहाकार है। सिचुएशन इतनी खराब है कि बस अड्डे और रेलवे स्टेशन से ज्यादा खराब सिचुएशन आज एयरपोर्ट में है।
सिचुएशन तो एक्चुअली बहुत खराब सिचुएशन है। अगर अर्नब गोस्वामी वापस पत्रकारिता पे आ रहा है तो काफी गलत सिचुएशन है देश में। इंडिगो ने कह दिया 2 दिन से अब प्लेन नहीं चलाएंगे। सुनियोजित तरीके से उन्होंने ब्लैकमेल किया सरकार की और सरकार ने दबाव में एग्री कर गए। डेडलाइन बदल दिया गया है। अबे लल्ला, तुम्हारा नंबर और तुम्हारा लोकेशन अभी भी उन लोगों के पास हो सकता है। तुम्हें समझ आ रही है चीज? और भाई साहब, जितना पिछवाड़ा फुला के तुमने ज्ञान पादा है आज, अगर मुझे कल चाटुकारिता करता, चरण वंदना करता तो दोबारा दिख गया, मैं तेरा और अपना दोनों का नस काट दूंगी। So we've been shadowing you for 3 days and we see how hard you've been working, as hard as our Prime Minister. Do you ever take a break? And are you going to get a break? ये जी जो आपने एज हार्ड एज आवर प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर जो आपने घुसाया, उनका जो आपने 18 घंटे का काम बताओ, बड़ा चाटुकारिता, बड़ा एकदम चुम्मा लेवल, एकदम टॉप नॉच चरण वंदना जो आपने की है। हाँ, ये सब तो ठीक है, लेकिन मुझे आपसे यही सवाल पूछना है जो ये आदमी बहुत अच्छे से पूछ रहा है कि तुम ससुरा गोदी मीडिया वाले हो कि शिलाजीत पगलू, ये सभी बुढ़ाऊ से तुमको क्यों जानना है कि तकते क्यों नहीं हो। एंड फन फैक्ट गाइज, ये जो औरत है जिसने ये एकदम ओहो आईफिल टावर लेवल बयान दिया है, सवाल पूछा है, ये औरत इंडिया टुडे ग्रुप की वाइस चेयरपर्सन। मुझे लगा कि अरे ये तो पत्रकार भी नहीं है, ये तो चाटुकार भी नहीं है, तो गोदी मीडिया, ये तो एक न्यूज ग्रुप, न्यूज एजेंसी की वाइस चेयरपर्सन। और मुझे रियलाइज हुआ कि ये ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है। मतलब तुम समझ रहे हो इनके चैनल पे प्लानिंग कैसे होती होगी डिबेट की। मैडम, रुपया बहुत तेजी से गिर रहा है, पुतिन से आप थकते क्यों नहीं पूछ लेते हैं। मैडम जी, आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, औरतों के खिलाफ जुर्म बढ़ते ही जा रहे हैं, पुतिन से आप रेस्ट लोगे कि नहीं लोगे पूछ लेते हैं। मैडम जी, एग्जामिनेशन हाल बुरे ही है उसके, और रेलवे भी कुछ ज्यादा अच्छा चल नहीं रहा। हाँ, पुतिन से पूछ लो ना कि वो थकते क्यों नहीं, वो रेस्ट लेंगे, क्रिसमस पे रेस्ट लेंगे कि नहीं। अबे साला, रोज ऐसा कुछ देखते हैं कि सोचते हैं कि इससे ज्यादा तो नहीं ही गिर सकते ये लोग, और अगले ही दिन ये लोग उससे ज्यादा नीचे गिर के दिखा देते हैं गाइस। भाई माना ये चैनल इंटरनेशनल ले गया, हर चीज को पुतिन को ले आया, इंटरव्यू करवा ली, लेकिन ये जिल्लत करवानी जरूरी है हर समय हमारे देश की। जय माता श्री दोस्तों, ये मेरी आखिरी वीडियो है। If there was just one last video जो आप बना सकते हो, like a 30-second video, what would that be? जय माता श्री दोस्तों, ये मेरी आखिरी वीडियो है। तो मैं तो सिर्फ आप लोगों से इतना कहना चाहूंगी कि बोलते रहिए, सवाल करते रहिए, चुप मत होना। और जितने लोगों ने मुझे कभी भी सपोर्ट किया है, कभी भी शेयर किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय पद्मश्री दोस्तों, जय भारत। If I have a last video, I will thank people, everybody. And second, I will tell everybody कि भाई मैं अगर चुप हो भी नहीं हूँ आज, तो तुम लोग शुरू करो। राइट, जो भी तुम लोग कहना चाह रहे हो, तुम्हें नहीं मिल रहा है कोई जगह, बताओ, मैं बोलूंगी तुम्हारी। तो आई थिंक अगर मेरी लास्ट वीडियो होगी तो मैं उसमें भी लोगों को यही कहूंगी कि भाई मैं चुप कर रही हूँ, तुम लोग मत चुप करना, तुम लोग जरूर बोलते रहना। अगर नहीं बोल रहे थे आज से पहले तो आज शुरू कर दो, लेकिन बोलते जरूर रहना। अपनी महिला सशक्तिकरण और बेटी बचाओ की राजनीति की बत्ती बना के अपने पिछवाड़ों में डाल लो। पिछले एक हफ्ते में ये खबरें सामने आई हैं, भारत में आई हैं सामने, ये तो पता नहीं हुआ क्या क्या होगा। एक 3 साल की बच्ची का महाराष्ट्र में बलात्कार कर उसके मुंह पे पत्थर मार के उसकी हत्या कर दी गई। जब लोग उसके लिए प्रदर्शन करने आए तो उनपे लाठीचार्ज हो गया। एक 6 साल की बच्ची का मध्य प्रदेश में बलात्कार हो गया, जब लोग उसके लिए प्रदर्शन करने आए तो उनपे लाठीचार्ज हो गया। मुझे ये बताओ, लाठीचार्ज छोड़ो, तुम क्यों कर रहे हो, मुझे ये बताओ कि इन छोटी बच्चियों ने ऐसे कौन से कपड़े पहन रखे थे या ऐसी कौन सी प्रोवोकेशन कर दी कि लोग मजबूर हो गए उनके साथ ये सब करने के लिए। अरे तो फिर पुलिस के पास जाओ ना, ये सब प्रदर्शन काहे कर रहे हो। उत्तर प्रदेश में एक औरत के साथ पहले गैंगरेप हुआ, जब वो पुलिस वालों के पास गई तो उन दोनों पुलिस वालों ने भी उसके साथ रेप किया और उसको बोला कि 50,000 रुपए दे दो तब हम लोग ये अपराधी को पकड़ेंगे। तेरा काम है वो दल्ले, तुझे वो करना है, तुझे बिना पैसे लिए भी वो करना है, हरामखोर आदमी। अच्छा तो फिर स्कूल कॉलेज जाओ ना। ओडिशा में एक लड़की स्कूल कॉलेज जा रही थी तो 5 आदमियों ने उसको किडनैप किया और उसका गैंगरेप कर दिया। तो फिर आप अपने जानकारों के घर जाओ। पंजाब में एक लड़की 13 साल की बच्ची अपने दोस्त के घर जा रही थी, उसके बाप ने उसके साथ बलात्कार किया। जब वो लड़की चिल्लाई दर्द में तो उसका गला घोंट के उसकी हत्या कर दी। अब यहाँ पे सरकार किसकी है, कौन सा राज्य है, क्या नहीं है, मुझे नहीं जानना। मुझे सिर्फ ये जानना है कि इन बच्चियों को, इन लड़कियों को, इन औरतों को क्या कभी न्याय मिलेगा या इनकी फैमिलीज हमेशा बस जस्टिस के लिए बोलती रहेंगी, लड़ती रहेंगी और ये लोग 2-3 दिन की खबरें बन के रह जाएंगी। तो उसके बाद लोगों में ऑडेसिटी है कहने की कि भाई देश में फेमिनिज्म की क्या जरूरत है, ये औरतें तो हमारी छाती पे चढ़ के नाचेंगी। थू कहाँ है अर्बन, तुमको लंदन से इंडिया लैंड करके ऐसा लगता है कि डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड कहाँ जा रहे हो। सुनो, है डेवलप्ड नेशन आ गए हो। ससुरा कोनो इसकी सरकारी पेडगिरी बंद करवाओ रे। और लल्ला चरण वंदना में इतना दूत हो गए हो कि जो ड्रग्स तो मांग रहे थे, कोनो सस्ते न से दे गया क्या तुमको।
मैं तब बताओ ससुरा हीथ्रो से बॉम्बे लैंड होके तुमको डेवलप्ड नेशन छोड़ो, तुमको कुछ भी कैसे दिख रहा है इतने पोल्यूशन के बावजूद। ससुरा तुमको मिलना चाहिए कैमरा फ्लाइट में, तुम इसी के लायक हो। ये क्या रुपया गिर रहा है, रुपया गिर रहा है लगा रखा है। तुम्हारा रुपया गिर गया है तो उठा लो। हम लोग आज से रुपया खो ये जवानी है दीवानी का बनी घोषित करने वाले, क्योंकि रुपया गिरना चाहता है और गिरना चाहता है और ज्यादा गिरना चाहता है, बस उठना नहीं चाहता है। ऑल्सो आई एम कॉन्फिडेंट दैट द रुपी विल बी आत्मनिर्भर एंड विल स्टैंड अप ऑन इट्स ओन आफ्टर फॉलिंग सो लो. Also, you need to understand that rupee is not weakening. The dollar is getting strong. Our rupee is not falling. It is following its natural course. आप देखिए कितना कंसिस्टेंटली गिर रहा है लेकिन कंसिस्टेंटली गिर रहा है. सो गुड परफॉर्मेंस गिरने की. ऑल्सो जिस तरीके से रुपया अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारा और हमारा नॉन बायोलॉजिकल विश्व गुरु का इमेज टार्निश कर रहा है, हम लोग रुपया को एंटी नेशनल और फ्रिंज एलिमेंट घोषित कर रहे हैं. इन द एंड आई जस्ट वांट टू से दैट द रुपी इज नॉट फॉलिंग बट द ग्रेविटी, द गुरुत्वाकर्षण ऑफ धरती माँ इज पुलिंग इट डाउन. मेरे रिलीजन का नाम लेके ए सरकारी प्रोपोगंडा फैला रहे हैं, बी नफरत फैला रहे हैं. आई एम प्रिटी श्योर कि हम मेरे रिलीजन में कहीं पे भी किसी भी जगह में किसी भी श्लोक में किसी भी वचन ये नहीं लिखा है कि भाई तुम एक प्राउड हिंदू तभी हो जब तुम दूसरे रिलीजन्स को गाली दोगे. मुझे किसी भी सनातनी हिंदू से प्रॉब्लम नहीं है जब तक तुम एक्चुअली सनातनी हिंदू हो. तुम बनाओ, तुम राम राज्य बनाओ, तुम वो राम राज्य बनाओ ना जो श्री राम जी एक्चुअली चाहते थे. तुम्हारे राम राज्य की डेफिनेशन तुम्हारे हिसाब से थोड़ी होगी, राम राज्य की डेफिनेशन राम जी के हिसाब से होगी ना. ईवीएम मैलफंक्शंस और वोट चोरी से लेके कुछ जीतने और हारने वाले कैंडिडेट्स तक ये रहा बिहार इलेक्शंस 1 मिनट के अंदर. सबसे घटिया ट्वीट से शुरुआत करते हुए ये तो देखो इंसानियत ही खत्म हो गई है, लेकिन कई जगहों पर शर्म और मैथ्स ने भी आत्महत्या कर ली थी. इन 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में स्पेशल इंटेंसिव रिगिंग SIR के तहत 10,000 के करीबन वोट्स कटे. लेकिन यहाँ पे फन फैक्ट, पिछली बार कौन जीता था? RJD. अब यहाँ पे 2 से 3,000 वोट्स के मार्जिन से कौन जीता है? ज्ञानेश कुमार, मेरा मतलब भाजपा. ऐसे आइटम जीते हैं जिनके घटिया और अश्लील फोटोज और वीडियोस लीक हो चुकी हैं. तो अब एनडीए की सरकार महिला सशक्तिकरण की तो बात ना ही करे, किस मुंह से करेगी पता नहीं, लेकिन शोभा नहीं देता. और ऐसे लोग हारे हैं जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे, शायद जिसकी बिहार को एक्चुअली जरूरत थी. प्रशांत किशोर का जितना मर्जी मजाक उड़ा लो कि कंसल्टेंट्स को जब एक्चुअली कुछ करने को बोलो तो कुछ नहीं होता. बेचारे के पास कम से कम विजन तो था, उसने कोशिश तो करी थी, लेकिन जनता इट इज व्हाट इट इज. कई जगह पे ईवीएम्स मैल फंक्शन करी है. मतलब एनडीए की सरकार को कम से कम अपनी फ्रीबीज पे इतना तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए ही था कि उनको ये सब टूचिया हरकतें करने की जरूरत न पड़ती. जिस भी लीडर ने शिक्षा की बात करी, रोजगार की बात करी, माइग्रेशन रोकने की बात करी या कोई भी तमीज का मुद्दा उठाया, वो सभी के सभी हारे. जीती कौन? वो लड़की जिसने अपना पूरा चुनाव प्रचार सिर्फ अलीनगर का नाम बदलने पे किया है और जिसको लगता है कि ब्लूप्रिंट बहुत निजी चीज होती है. तो आई डोंट थिंक बिहार पीपल आर वेरी कॉम्प्लेक्स. लोग कहते हैं बिहार इज नॉट फॉर बिगिनर्स, बिहार इज नॉट फॉर एडवांस पीपल, नॉर्मल पीपल, नथिंग. दीज पीपल डिजर्व इट. राहुल गांधी की H बॉम्ब PC की समरी एक रील में सुनो, क्योंकि ये मजा सारे देश को मिलना चाहिए. ये एक औरत, इसकी एक फोटो और इसके 100 वोट्स है. करीबन 1.5 लाख वोटर्स की फेक फोटोज है. इतना कैटफिश तो जेनजी डेटिंग एप्स पे नहीं कर रहा है जितना चुनाव में हो रहा है हमारे देश में. सब छोड़ो, एक ब्राजीलियन मॉडल 22 बार वोट डाल रही है हरियाणा के चुनाव में. मतलब और कितने अच्छे दिन चाहिए मित्रों. एक बीजेपी नेता के घर में 66 वोटर्स, होडल के एक घर में 501 वोटर्स का शगुन हुआ है दोस्तों, और राय में एक घर में 108 वोटर्स. तो इनको घर काहे कह रहे हो? इनको जिला काहे नहीं घोषित कर देते? लोगों ने लोकसभा चुनाव में वोट डाला लेकिन विधानसभा में उनका वोट कट गया. इतना तुम्हारे एक्स ने तुम्हारा नहीं काटा होगा जितना हरियाणा के चुनाव में वोटर्स कटे हैं. हजारों लोग 2-3 जगह से वोट डाल रहे हैं. कोई यूपी हरियाणा से वोट डाल रहा है, कोई कहीं से वोट डाल रहा है. और ये तब है जब ECI के पास सॉफ्टवेयर है डुप्लीकेट डिटेक्ट करने का. तो
तो अब तुम लोगों का सॉफ्टवेयर खराब है, तुम लोगों की मैथ खराब है, या टेक्निक ही गलत है तुम्हारी, ये तुम खुद देखो। यार सोचने वाली बात ये है कि जितने एग्जिट पोल्स थे हर जगह कांग्रेस जीत रही थी, लेकिन अल्टीमेटली हार गई। मेरा सवाल ये है कि अगर 25 लाख वोटर्स की धांधलेबाजी करने के बावजूद तुम लोग सिर्फ 22,000 वोट से जीते हो, तो तुमको चीटिंग करनी भी नहीं आती तुमको ढंग से, शर्म कर लो। भाई ये वोट चोरी ने कितना परेशान कर रखा है, कुत्तों ने कितना परेशान कर रखा है। कुत्ते देख कुत्ते लोगों के वोट काट रहे हैं यार, ये काट तो कुत्ते रहे, कुत्ते काट रहे, कुत्ते देख कुत्ते। एक घर में 100 लोग, 1000 लोग, 600 लोग रह रहे, कुत्ते सड़क पे कितने रह रहे दिख रहे तुम्हें? कुत्ते देखो कितने, कुत्ते देखो कुत्ते। भाई लोकतंत्र खतरे में तो हमें कुत्तों से खतरा, हम लोग खतरे में कुत्तों से। ब्राजील की मॉडल आके वोट डाल रही, इंडी डॉग्स, स्ट्रे डॉग्स ने कहर मचा रखा है। कुत्ते देखो कुत्ते, ये बेचारे कुत्ते भी सोचते होंगे कि पता नहीं ऐसी सिचुएशंस में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। यहाँ से प्रोटेस्ट को खत्म कीजिए, वरना 5 मिनट के बाद आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जनाब, कानूनी कार्रवाई करने की इतनी ही चुल मची है तो ये भजपिल्ले बलात्कारियों पे करो ना कानूनी कार्रवाई, या उन पे करो कानूनी कार्रवाई जो ऐसे बलात्कारियों का हार माला से स्वागत कर रहे हैं। हाँ माना कानून अंधा होता है, लेकिन इतना अंधा कि कोर्टों को बलात्कारियों की गलतियां नहीं दिख रही हैं, पुलिस वालों को जनता के संवैधानिक अधिकार नहीं दिख रहे हैं। मदर ऑफ डेमोक्रेसी में लोकतंत्र डेमोक्रेसी की चाचीताई एक कर रखी है सबने। और ये फोटो देख के जिन मोदरीकियों का ये फोटो देख के खून नहीं खोल रहा है तो घंटे की इंसानियत है तुम लोगों में। एक बलात्कारी का हार माला से स्वागत होता देख के अगर तुम्हें लग रहा है कि ठीक ही तो है, क्या ही गलत है, तो भाई चुल्लू भर पानी में डूब मत जाओ। एक तो कोर्ट और पुलिस वाले खुद ऐसी हरकतें करते हैं, उसके बाद अगर इनकी थोड़ी सी जिल्लत कर दो या इनका थोड़ा सा मजाक बना दो तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा देंगे या बोल देंगे तुम तो पुलिस वालों के खिलाफ नेगेटिविटी फैला। हम पुलिस वालों के खिलाफ नेगेटिविटी फैला रहे, तुमने पॉजिटिव काम किया, कौन सा है बताना लल्ला। एक बलात्कारी को बेल मिल जाने पे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं तो ये उस पे कानूनी कार्रवाई करेंगे। कानून की पढ़ाई कर लेते जीवन में तो कुछ ढंग का हो जाता।